गिराओ, समझ में आ गया कि नहीं? कचराओ, हम क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करेंगे भैया उसको इसलिए देखिएगा पारा पारी हथियार देगा। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, मार दिया तुम्हारा टैंक, मार दिया रूस, टैंक मार दिया तुम्हारा, ये लो टैंक मारने वाला मिसाइल लो, पहले नहीं दे सकता था? हाँ, यहां किसी का बियाह लगता है तो 6 महीना पहले से तैयारी होता है, नहीं समझ? युद्ध हो गया बिना तैयारी है का? रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा? नहीं, खत्म करने के लिए चालू ही नहीं किया गया था, ये उलझेगा। अमेरिका को क्या जाता है, उसका पुरान हथियार। अब जैसे एक बात बताओ, हमारे यहां रोटी बना 40 गो, अब 5 गो बच गया, फेंकला से अच्छा क्यों खिया दे? बस, अमेरिका के पास हथियार बहुत ज्यादा था, और कुछ जो हथियार 2010 का था उसी का एडवांस वर्जन आ चुका है, तो जो 2010 वाला था ये फेंकला से अच्छा है ना। यूक्रेन कोई दिक्कत है तो बोलना, तुमको हथियार तुरंत दे देंगे, लो जा। कभी कभी त्याग से भी बहुत अच्छा लगता है। बस यूक्रेन को लग रहा है हमको हथियार दिया जा रहा है, और उधर रूस को उलझाया जा रहा है, रूस उलझ गया। सारा फोकस किस पे है? चाइना पे है। हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है, आगे जाए पीछे जाए, हमको हमारा अक्साई चीन चाहिए और हम लोग निपटा लेंगे यहाँ पर। अब 1991 में रूस बिखर गया कितने देश में? 15 देश। और इराक किसके दम पे कूद रहे थे? रूस के दम पे कूद रहे थे। अमेरिका साजिश बिछा चुका था। अब यहां पर क्या हुआ, कुवैत पे अमेरिका एकदम हाथ रख दिया, तुमको कोई छोटा समझ के दबा, हम है ना। कुवैत तैश में बतिया सद्दाम हुसैन से, कर्जा वापस ला, मारा सद्दाम हुसैन, हमला कर दिया कुवैत पे। सुबेरे हमला किया, दोपहर में जीत गया कुवैत। इतनी छुई तो आई है, चल दिया पूरा। उसका राजा भाग गया सऊदी अरब, कुवैत का राजा कहां भाग गया? सऊदी अरब। कहा बचाइए महाराजा पे, हम बाल बच्चा आ रहे, चल 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 जल्दी चल चल, मार रहा है हमारे पत्नी उतनी सबको लगा, मार दिया भाई। सऊदी अरब का ठीक है हम तुम्हें बचा लेते हैं। अब अमेरिका क्या किया, चाहता तो कुवैत को बचा लेता, लेकिन फिर कुवैत खड़ा हो जाता। जैसे यूक्रेन को बचाया गया है, कब हम आपकी जान बचाएंगे, लेकिन जब तक आपका कमर न टूट जाए तब तक बचाने नहीं आएंगे, बस आप जिंदा रहेंगे, चल फिर नहीं सकते हैं। समझा? या यूक्रेन को बचाने शुरू में आया था, ये लोग आएंगे लेकिन आप जिंदा छोड़ दिया। 15 दिन में इराक ने मारा, यूएई को तबाह कर दिया, कुवैत को तबाह कर दिया। कुवैत के राजा परेशान, ये महाराज कुछ नहीं बचेगा हमरा। अमेरिका से कहा, अमेरिका का कोई बात नहीं, तेल पेट्रोलियम, तुम्हारे देश का पेट्रोलियम कुछ शेयर हो जाए। हो गया शेयर, हाँ महाराज जो ले लीजिए, कुछ आधे ले लीजिए, कम से कम आधे तो बचेगा। अब उसके बाद सारा देश मिलके नाटो वाला किसको मारा? सब इराक को। किसको? इराक को। रूस आया बचाने, आज इराक तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, वहां पर बर्बाद इराक। सद्दाम हुसैन खत्म कहानी, फांसी दे दिया गया सद्दाम हुसैन। समझा गया? और सद्दाम हुसैन फांसी किस पे दिया गया? वहां पे एक उग्रवादी संगठन, वहां का एक अलगाववादी संगठन जिसका नाम है कुर्द। अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं मारता है, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न कल्चर वाले आपको जान ले लेंगे लेकिन अपने चाकू से नहीं। ब्रिटेन वाले हमको नहीं मारे हैं, पाकिस्तान छोड़ के गए हैं सब, बांग्लादेश उधर से तोड़ के गया, अफगानिस्तान तोड़ के गया, ये डायरेक्ट नहीं मारेंगे। कुर्द जो थे सब वहां पे, कुर्द जनजाति, सद्दाम हुसैन कुर्द का एक बार, जैसे एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री को पकड़ के नक्सलाइट को दे दीजिए, क्या करेगा? आरती उतारेगा पकड़ के उनका, बस हो गया वहीं पे। सद्दाम हुसैन को पकड़ के किसको दे दिया? कुर्द को। कुर्द ने फांसी सुना दिया, जो फांसी की सजा सुना दे, फांसी क्या हो गया? सुना दिया। कुर्द को मामला उठा के किसको दे दिया? फांसी दे दिया। सद्दाम हुसैन पे क्या लग गया? फांसी, चल गए। आज इराक तबाह, सीरिया तबाह, कुवैत बचे हैं लेकिन कमर की हड्डी तुड़वा लिए हैं। डगरेंगे तो अमेरिका के दम पे, खांसेंगे तो अमेरिका के दम पे। अरे इतना तेज क्या खांसा रे? ना गलती हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं खांसेंगे कल से। समझ में आ गया कि नहीं? क्या किसी को दिक्कत? सऊदी अरब कुछ बोल दे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल रातिये मारना चालू कर देगा, रातें मारना चालू कर देगा। भाग के जाएंगे कहां? चाइना के पास। हाँ, सब यहाँ पे चाइना से कोई दुश्मनी क्यों नहीं लेता है? चाइना यहाँ वीगर मुसलमानों को टॉर्चर करता है, ये लोग आवाज उठाते हैं, उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे ना तो इन्हें लगता है चाइना ही इनको बचाएगा।
और जब अमेरिका मारेगा ना तो इजराइल यहां से मारेगा, धाए धाए अमेरिका बचाने नहीं आएगा। रूस में है नहीं ताकत, तो भारत से कह नहीं सकते हैं, तो चाइना से कहेंगे, तो चाइना कहेगा तोरा ढेर चिंता था वीगर मुसलमानों की, हाँ अपना निपटो। बड़ी जियो पॉलिटिक्स उठपटांग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इराक ईरान युद्ध, कुवैत पर हमला हो गया 1991 में, 1990 में, और ये खत्म हो गया 1991 में। टाइमिंग देखिए, रूस टूटा था नहीं, अचानक थोड़ी टूट जाता है जी, 90 से ही आसार हो चुके थे रूस टूटने का। रूस उधर बिखरा, इधर इराक चल गया। यहाँ पे हमें क्या मिला? इराक से हमारा रोजगार गया, इराक से हमारा पेट्रोलियम गया, इराक हमसे सामान खरीदता था, खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका मारा, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, सब तबाह हो गया। इराक में किसी आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया, ले कहा कि हमारा पेट्रोलियम निकालना अमेरिकी कंपनी को दे दिया। इराक का प्रधानमंत्री बैठा, कहा कि इराक को ना हथियारों की जरूरत है, अमेरिका देगा। सोचिए, अमेरिका मारा ना, अब अमेरिका उसको हथियार देता है, पैसा लेता है, हथियार के बदले पेट्रोल लेके चल जाता है। अमेरिका, भारत सबसे अच्छा उपाय करता है सबका, हम अपने हिसाब से चलेंगे। को बताइए 1980 से 88 के बीच में किससे किससे युद्ध? ईरान इराक। और 1990-91 के बीच कुवैत युद्ध। अभी बताइए, कुवैत खाड़ी युद्ध, इसमें इराक डिस्टर्ब, कुवैत डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। यहां पर ऑयल की सप्लाई रोक दी गई, जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ क्राइसिस, खाड़ी युद्ध। पूरा खाड़ी युद्ध का मैदान बच गया। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई, हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई थी। तब मनमोहन सिंह को दिया गया अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बाद से धीरे 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 अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आई। आपको क्या लगता है अमेरिका के बराबरी हम लोग को करते करते कई सौ साल लगेगा? अभी हम लोग तो चुनाव से बाहर ही नहीं निकले हैं, कर्नाटक खत्म, मध्य प्रदेश चालू तब तक फिर आगे आएगा लोकसभा 24 में, 25 में फिर बिहार चालू। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए, कुवैत और इराक युद्ध 1990 से 91, ईरान इराक युद्ध, हाँ आगे बढ़े भाऊ। कुवैत में तो कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। कुवैत की सीमा ईरान से लगती है? नहीं लगती है। अब थोड़ा इराक को देखते हैं, क्या देखते हैं? इराक, दुनिया की पहली सभ्यता इराक में बसी थी। इसकी राजधानी देखिए बगदाद है, इसकी राजधानी बगदाद। मिल गया राजधानी बगदाद, हाँ राजधानी बगदाद मिला। बगदाद के पास करबला मिलेगा, बगदाद के पास क्या मिलेगा? करबला। मिल गया करबला, करबला मिला कि नहीं मिला? आगे बढ़े, करबला मिला। करबला एक धार्मिक चीज है, धार्मिक शहर है करबला। मुहर्रम का त्योहार जो होता है ना, मुहर्रम तो एक सांकेतिक करबला होता है। ओरिजिनल करबला कहाँ है? इराक में। अब मुहर्रम का त्योहार जब मुसलमान मनाते हैं तो अपने अपने एरिया का एक सांकेतिक करबला बनाते हैं और वहीं पे ताजिया वगैरह लेके जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है। बाकी ये सब चीजें धार्मिक चीज है, धार्मिक मामले में आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। हम यहाँ नॉर्मल बस आपको बता देते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में देखिए नॉर्मल हम बताते हैं ना, तो खखोरन चलाता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई मौलाना साहब देखेंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे। अरे हम यहाँ नक्शा पढ़ा रहे हैं, मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पढ़ाते तो शायद उनसे भी ठीक है पढ़ाते, ठीक है। हाँ अरे छोड़ो उस सब चीजों को, हमारा काम है रफली आपको बताना जो धार्मिक चीजें हैं, समझना। अब हमसे कोई रामायण, हमने रामायण पढ़ा, हमारा क्या ले आएगा हमारे पास? शंकराचार्य के पास जाए, हमारे पास ही। तब इस्लाम धर्म में पैगंबरवाद का सिद्धांत है। पैगंबर मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला। तो पैगंबर लगभग इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम भी एक पैगंबर है, जिन्हें तीनों मानते हैं, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी।
हजरत मूसा भी इस्लाम धर्म के हिसाब से पैगंबर हैं, लेकिन ईसाइयों के हिसाब से वही उनके मेन पैगंबर हैं, यहूदियों के हिसाब से। हजरत ईसा भी पैगंबर हैं, लेकिन ईसाई के हिसाब से उनके मुख हैं। मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से ये आखिरी पैगंबर है। तो जब मोहम्मद साहब आए, आखिरी पैगंबर आए, तो उसके बाद से अब इस्लाम धर्म की देखभाल कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा? तो बात आए खलीफा की। किसकी बात आई? खलीफा। तो खलीफा के लिए तो 4 खलीफा मुख्य रूप से हुए। इसी बीच में सीरिया का राजा था एक तो, सीरिया का यजीद। क्या नाम था? यजीद। ये राजा था, ये चलाया सऊदी अरब, कहता है कि खलीफा हम रहेंगे। तो भाई खलीफा राजा से थोड़े बनेगा, योग्यता से बनेगा। अभी कोई राजा है तो क्या ब्रह्म शंकराचार्य नहीं ना बन सकते हैं जी, वो तो शास्त्रार्थ के आधार पर बनेगा। इसी बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। अब क्या है, मक्का मदीना पवित्र नगरी है, यहां से इमाम हसन और हुसैन कहां गए? इराक के शहर बगदाद के पास। बगदाद में जगह कौन है? करबला। करबला के पास में ये लोग धार्मिक थे, धर्म गुरु वाले काम थे। जो मिला भिक्षा उससे खा लिए, कोई ले आके दिया वो खा लिए। मतलब धार्मिक लोग का जीवन कैसे होता है? कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो रहेगा नहीं जो धार्मिक। इनको घेर लिया यहां से यजीद, इराक के पास में क्या कर लिया? घेर लिया बगदाद के पास से। अब धार्मिक एक किसी धर्म गुरु को घेर के कोई सेना खड़ी हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बाद में वहां पे क्या हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन की उस करबला के युद्ध में, जो लास्ट 2 लड़ाई थी इमाम हसन के साथ करबला में, वहां पे वो युद्ध के मैदान में क्या हो गए? शहीद हो गए। इन्हीं की याद में मुहर्रम का त्योहार को मनाया जाता है। और वो तलवार वगैरह की झांकी, जैसे 26 जनवरी नहीं, कैसे हम लोग झांकी निकालते हैं यादगार के लिए यहाँ पे, तो वही सब चीजें होते हैं। तो ओरिजिनल करबला कहाँ है? हाँ, कहां पे है? इराक में है। कहां पे है? इराक। किस शहर के पास है? बगदाद। किस शहर के पास? बगदाद के पास। याद रखिएगा, किसी धर्म को तकलीफ उसी धर्म के लोगों से सबसे ज्यादा होता है। रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, हाँ, शनि भगवान को बंदी बना लिया। तू यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं? दूसरे धर्म का नहीं था। कंस कौरव दूसरे धर्म के नहीं थे। यजीद जो था दूसरे यहां से नहीं आया था। समझ आ रहा है? तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। आगे बढ़े, इराक समझ में आ गया, बगदाद मिला, बगदाद के पास करबला, बगदाद के पास अब करबला के नीचे उतरेंगे तो यहां कोना में कुवैत के पास अल बसरा एक शहर मिलेगा। मिल गया अल बसरा, अल बसरा शहर मिला। किसी को दिक्कत? इराक का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन है? अल बसरा। कौन है? अल बसरा। इराक का माई बाप अब कोई नहीं है। कोनो बकलोल को वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया, अमेरिका जो बोलता है वही करता है। समझ में आ गया कि नहीं होगा? किसी को दिक्कत? अब अमेरिका मान के चलिए भारत पे करे तो एक प्रधानमंत्री बना दो, अभी किसके हिसाब से काम करेगा? अमेरिका के सब पपेट गवर्नमेंट होती है ना। अब एक बात बताइए, कोई इंसान नॉर्मल आदमी था, मुखिया टाइप का आदमी था, उसको आप प्रधानमंत्री बना देंगे तब वो प्रधानमंत्री का मतलब क्या समझेगा? उसका मन बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब ना समझ में आएगा। अब अमेरिका यही करता है। खलीफा अबू बकर, हाँ बाबू अबू बकर। अब ये सोहेल खान, हाँ बाबू आपको पूरा अच्छा से पता है। यहां मेजॉरिटी लोग जो हैं वो धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं है। समझा गया? हजरत अली, बहुत सारी। यहीं से तो फिर 2 भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां से अभी बड़ी लंबी कहानी है, इन लोग को पता नहीं है इनके पीछे कहानी क्या है। मुसलमान लड़ते हैं, उनको जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले कैसे लड़ते हैं, आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान को देखिए, लड़ेंगे ऐसे जैसे लगेगा कि मेन कारण इंडिया पाकिस्तान है, मेन कारण इंग्लैंड है। तो ये शिया सुन्नी भी सेम वैसे ही लड़ते हैं। इनको लगता है इनके पीछे कारण है, कारण पीछे कोई और लगा के चल दिया है। अब बताइए, आप कितना समझा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि वो ऐसा जहर बो के गया है ना, जो जिस बीज को लगाया वो वृक्ष का रूप ले चुका है, वैसे ही शिया सुन्नी में लगा के चला गया। और समझाने जाइएगा नहीं, मैकाले जब आया था ना तो उसने मुसलमानों को एक रणनीति बनाई और कहा, इस तरह से उनका दिमाग में डाल दिया कि आप धार्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। भारत में जब आए सब ना अंग्रेज, तो मैकाले का एक सबसे बड़ा चीज क्या था कि धार्मिक शिक्षा को इस तरह करो ना कि तुमको ग्रेजुएशन बीएससी की जरूरत ही नहीं है। अब अपने से जो सोचिए, जिस व्यक्ति को रामायण संस्कृत में याद हो, उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या मतलब रखता? उसके लिए तो चुटकी का है। हम लोग 2 श्लोक ना याद हो,
लेकिन मैकाले जब आया ना तो उसने इस रणनीति को बनाया कि देख भाई, अगर ये दोनों एक हो जाएगा ना, कि अगर ये बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और रामायण महाभारत भी याद कर लिया ना, पूरे समाज को सुधार देगा। इसलिए इसको अलग रखो। और मुसलमान में भी, अब जिस मुसलमान को ना अरबी भाषा में लिखा हुआ 30 पारा का कुरान याद होगा, 30 पारा का एक लाइन पढ़ने, एक पन्ना याद देना होता है जल्दी केहू को, अरबी भाषा में हुई, जैसे संस्कृत भाषा, उसके लिए इतिहास भूगोल कोई मायने रखता है। लेकिन जब मैकाले आए ना तो उसने दिमाग में धीरे धीरे डालना चालू किया कि अच्छा आप सांस्कृतिक चीज है, अच्छा तो ये तो आपके लिए कुछ काम का नहीं, ये तो अच्छा आप मौलवी कर रहे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। जिस शंकराचार्य को चारों वेद याद होगा ना, इतिहास भूगोल को यूं उड़ा देगा। लेकिन बांट दिया ऐसा जिसका कोई हद नहीं। यहाँ जिसको मौलवी साहब को पूछेगा क्या कर रहे हैं हम, तो ये कर रहे हैं, तो फिर बीएससी का नहीं कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का नहीं कर रहे, नहीं हमको वो नहीं करना है। कौन सा बड़ा काम किया है तुम लोग? तुम लोग तो कोनो काम का नहीं, खाली भर के आया, मार्कशीट एग्जाम देने जाता है तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस तरह से बांटे हैं सब हम लोग को, जरा सोच के देखिए। आपसे कह दें कि आपको पूरा ज्योग्राफी याद करना है, या कह दे कि पूरा रामायण याद करना है, कौन टफ पड़ेगा? अरे उस संस्कृत में सुंदरकांड खत्म करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। अब मुसलमान लोग में ही कोई कह दे कि पूरा एक काम करो, पूरा हिस्ट्री याद करो या पूरा कुरान याद करो। अरे हिस्ट्री आसान पड़ेगा, समझ में तो आएगा कौन कह रहा है, बाबर के बाद हुमायूं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। वहां कौन सी आप पढ़ना चालू कीजिएगा? धर 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 पांच। गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको, अरे बाप रे बाप, तीन गो एटलस हो गया। कटक पढ़ा रहे थे, उड़ीसा का कटक चावल उत्पादन के लिए। कतर, ओहो ऐसे बोलो ना, कतर। कतर, पीछे वाला गेट खोल दे, बहुत थोड़ा सा उमस निकलते रहेगा। हाँ वो वाला भी गेट खोल देना। हाँ हाँ हाँ, उधर से भी खोल दीजिए। कटक कतर था, कतर की राजधानी दो। यहाँ का एक अखबार है पूरी दुनिया में, अल जजीरा। अरे वो किसी को छाप देते हैं सब, समझ में? अगर सपोज कीजिए पुतिन के बारे में कोई बात है तो छाप देगा, कराते रह जाए। मोदी जी का कोई बात रहेगा तो छाप देगा वहां। समझ में? देखिए कोई अखबार निष्पक्ष नहीं होता है, सब किसी न किसी साइडेड होते हैं। दिक्कत क्या है, उस पक्ष वाला उसको बोलेगा, उस पक्ष वाला उसको। लेकिन अखबार को भी सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा एक साइडेड नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम ही से कोई बात करेगा तो इंडिया और जापान में, तो हम लोग इंडिया का पेपर करेंगे। लेकिन ये थोड़ी ना कि हर बार में, भाई एक बैलेंस बना के चलना है। जहां बात आएगी उसको थोड़ा अपना फेवर कर। ये कहा कि भारत को छोड़ के सब देश खराब है, हाँ ये सब चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और हमारे देश की मीडिया, खबरें एक चेहरे अनेक, एक के बतिया चार को आके बोलेगी, नहीं समझे? आप दिल्ली से कब आ गए? हम कब जाते हैं कब आ जाते हैं हम ही को नहीं पता चलता है। सब चीज को मैनेज करना पड़ता है। यूपीएससी का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है ना, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। तो वही सब चीज को पूरा व्यवस्था करके कैसे कैसे लड़का वहां बैठेगा। वहां करोल बाग वगैरह हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ गर्मी बहुत भीषण पड़ती है, समझ गया कि नहीं? तो वहाँ एसी एन तेन व्यवस्था ठीक करना, सब चीज को ठीक करना। और वहां एक दो लड़का देख लिया सब, हाँ एक दो देख लिया सब, और हल्ला कर दिया सब। अरे उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई तुम शांति से रहो। अभी समझ में आएगी नहीं? हम यूपीएससी के बैच में ही नहीं कि हमारा खूब से, इतना तो है कि यूपीएससी इस बैच में 1 लाख एडमिशन तो नया लड़का जाएगा, और हम लोग रोक दिए, एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं होता। आप देखे होंगे नहीं होता एप्लीकेशन एडमिशन, वहां पे जगह ही नहीं है एडमिशन के लिए यहाँ पे। तो उसी सब के लिए सिलसिले में हम लोग गए हुए थे। चलिए अब हम आगे आते हैं, आपको कल कतर के बारे में बताते हैं। कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज, ये 2 एयरवेज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सर्विस प्रोवाइड के लिए। सबसे अच्छी सीट कहाँ होती है? बिजनेस क्लास। हाँ बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे सस्ता इकोनॉमी, सबसे सस्ता
इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ता होता है। हाँ, उसी को फर्स्ट क्लास कहिए। ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इसी ट्रेन में होता है, समझे? उसमें होता है बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी होता है। उसमें भी एक कोई कोई एयरवेज है ना, बिजनेस के बाद फर्स्ट क्लास ऐसे करके देते हैं, लेकिन सबसे महंगा किस में रहता है? बिजनेस, बिजनेस क्लास में। हमारा कोई फ्री में दे बिजनेस तो ना देंगे। एक बार हमको बैठा दिया, दो चार आदमी जान पहचान वाले मिल गए, और हम हमेशा सीट लेते हैं पीछे साइड ठीक ठाक। हम कहे किधरों दे दो, पीछे ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो हम जान पहचान के मिल गए, फटाफट फटाफट अपना वो रहता है उन लोग का सिस्टम। भाई जो स्टेशन हेड होता है ना जहाज का, जब तक क्लियरेंस नहीं देता है जहाज लेके नहीं जा सकते। कहा गया सर रुके चेक करने देखा, बिजनेस क्लास में अभी बुकिंग नहीं है, आप ही बैठ जाइए। अब वो कोई टेम्पू थोड़ा है कि रास्ते में से कोई दूसरा आएगा, ट्रेन थोड़ा है कि भाई आप सीट हो गए तो कानपुर से कोनो दूसरा घुस जाएगा, तो एक बार बीचवा में कहीं रुकबे नहीं करेगी, वहीं उतरेगी। अब बैठाने का बैठा दिया। हमको जब उड़ाया तो लग रहा है सोच रहा हम ही उड़ा रहे हैं, पहल के सीटवा पे तनी सा मोड़ रहा है, दी पूरा घूम जा रहा है। अब जैसे एक बात बताइए, ये जहाज है, कोई यहां बैठा है और कोई यहां बैठा है एकदम आगे, अब उड़ाएगा तो ये तो सोच रहा कपार पे चढ़ गया, एकरा का फर्क पड़ेगा? तनी सा होगा, वो ससुरा पूरा पलाट दिया। हम कहे भाई साहब तुम हमको उतार दे जल्दी। ये आगे पैसा वाला लोग को बैठाओ, हम लोग नॉर्मल पीछे ही जाके बैठते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कतर एयरवेज वगैरह सब बढ़ा दिए थे। हाँ, यहां आप लोग के पास मटेरियल वगैरह है ना, पीडीएफ में लाइव वाले लोग आपको मटेरियल अपलोड किया जा चुका है, ठीक है? वहां आप लोग पीडीएफ उसका निकाल सकते हैं, ऐसे किताब के रूप में भी मटेरियल यहाँ पे रहता है, ठीक है? खाड़ी देश में कितने देश थे? गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में। बेरूत बंदरगाह कहाँ है? बेरूत राजधानी दमिश्क की है। अरे दमिश्क कर रहे हैं, बेरूत लेबनान की। किसकी राजधानी? लेबनान की राजधानी। आगे बढ़े, मटेरियल देखेंगे लोग। अभी 3 गो और एटलस आ गया। तुम ये एटलस आप लोग के पास ऑलरेडी है? ये सब लोग एटलस यूज करते हैं ना? ये एटलस तो सब लोग यूज करते हैं। अब हर स्टेट का एक एक एटलस निकाल दिया, हर एक स्टेट का अपना अपना एटलस निकाल दिए। ये बिहार का हो गया, ये झारखंड का हो गया, ठीक है? अब 10 से 15 दिन के अंदर में उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, पूरे भारत का, और सबसे लास्ट में एटलस निकलेगा अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर बवाल मत हो जाए। एक दो बार आ गया था सब यहाँ पे। एक बार कंप्लेन, अफ्रीका का कोई नक्शा हम लोग दिखाए थे, जैसे हमारा कैसे पीओके विवादित चलता है, हम लोग कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान पगलाया रहता है, वैसे अफ्रीका के 2 देश में ऐसे था, हम लोग दिखा दिए लोग। उसकी एम्बेसी से मैसेज आ गया, दूतावास से, खान साहब चाय पे। चाय पे बुलाता है सब, एम्बेसी वगैरह वाला। सोचिए, एम्बेसी के राजदूत को हमारे सरकार बुलाती है तो एक्सेलेंसी कह के बुलाती है। एक्सीलेंसी मतलब महामहिम। राजदूत सबके लिए एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं गया? तो ये नक्शा जो है आप लोग का, आप झारखंड का, ये झारखंड का है, पढ़ लीजिएगा। अब ऊपर क्या लिखा रहेगा? झारखंड। एक तो स्टूडेंट एटलस होगा, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है। और ये झारखंड का है, स्पेशली झारखंड के जो लोग हैं। कितने झारखंड वाले हैं इसमें? अब बिहार झारखंड तो पहले एक ही था, ठीक है? अब इसमें कोई अखंड बिहार मत बोलने लगना। और ये बिहार का, इसमें केवल बिहार के बारे में हर एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी है यहाँ पर, ठीक है? जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। हम यहाँ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इसमें गया डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है? कौन डिस्ट्रिक्ट है? गया। अभी पूरे बिहार में गया कहां दिखता है? वो छोटा सा दिखाया गया। और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वो क्या है? गया। अब उस गया डिस्ट्रिक्ट में कौन विधानसभा किधर है, कौन गांव, कौन गली मोहल्ला। गली मोहल्ला तो गूगल मैप पे देखिएगा, लेकिन बाकी जो चीजें हम आपको मिलेगा। इसमें कोई गया का है? हाँ, बोध गया के आसपास का कोई है तो बताइए। बोध गया के आसपास, चलिए हम बोध गया से एक जगह पूछते हैं।
अरे बोध गया हो गया यहाँ पे, धंधाव कोई जगह है जी? हाँ चलिए, जान तो गई वहां पे। अब बताओ धंधाव जगह जो बोध गया के मैप में मिलेगा, छोट छोट जगह जितना भी मिलेगा सबका मिलेगा यहाँ पे। अब इधर कौन नक्शा है यहाँ पे? दरभंगा का कोई है? अरे बड़ी है सब दरभंगा वाला। सिंहवाड़ा, दरभंगा में कोई जगह है सिंहवाड़ा? चलो तो छोटा तुम्हारे घर है, लेकिन का घर मिल गया यहाँ पे, मिल गया। देखो खुश है पूरा। अच्छा जिसका नक्शा पे घर मिल गया पूरा खुश है, घर मिल गया हमारा। दरभंगा और सीतामढ़ी के बॉर्डर पे जाले कोई जगह है, तुम्हारा वहां भी घर है? नहीं मैंने, तुम जानते हो। हाँ ठीक है, हाँ सिंधारा जगह। तो ये नक्शा में आप लोग अपने अपने स्टेट के, जैसे आप बिहार के हैं तो बिहार का ले लेंगे, आपका जरूरत लगेगा तो ले लीजिएगा, एक बार जाके देख लीजिएगा दुकान पे कैसे है। हाँ झारखंड वाला भी अलग से ले लेंगे। प्राइस कितने का दिया आपको? 90 में दिया। अरे वही आप लोग को सस्ता ही मिलेगा, नहीं मिले सस्ता तो आप लोग कलर जीरेक्स करा लीजिएगा, महंगा हो जाएगा वो अपने से। ऑफिस में बाबू इतने इंक्वायरी में लोग आते हैं, उनसे फुर्सत नहीं। देखिए ऑफिस से क्यों नहीं, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, खान ग्लोबल स्टडीज, हम लोग बिजनेस के लिए नहीं काम करते। आपकी ये जरूरत है, हम रात दिन एक करके जग के लिख दिए, सब बना दिए, छाप दिए, मिनिमम मार्जिन करके दुकानदार को पहुंचा दिए, हमरा 1 आध रुपया दे दे, समझ में आ गया? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि उसी पैसे से हम लोग आगे रिसर्च करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पैसे से चलता है। अब वो दुकानदार दूर का है तो कुछ ज्यादा मार्जिन लेगा, पास का है कुछ ज्यादा मार्जिन लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कभी भी इस टाइप का वही नहीं रहा कि ना भैया ले लो। देखो टीचर गुस्सी आ गए थे हमसे, ना ये कोई किताब को बोल दिए थे और सेम पेजवा का किताब या हमरा उनसे आधा रेट का था, समझ में आए ना? अब वो कहते हैं, हम बहुत सारे टीचर लोग को ये कहें कि आप हमसे बोलिए, हम छाप देते हैं आपकी किताब, 1 रुपया दीजिएगा ना तो हम 8 पन्ना छाप के दे देंगे। एक देंगे तो 8 पन्ना दे देंगे आप, लेकिन ना हम कहें अपने नाम से दीजिए ना, लेकिन लड़कों से कम लीजिएगा। तो कहा कहते हैं लोग पता है, आप छाप के दीजिएगा ना तो लड़कों को बता दीजिएगा कि इतने में छपले हैं हमें आप, तो हम कमाएंगे कहां से? और हमको बार बार अच्छा जिस एगो कहते लोग कि आपको क्या पता हम लोग का परिवार है। अरे बीवी बाल बच्चा कौन सी हाथी है जो ज्यादा खाएगा? अरे कौन सी रह जाएगा, 2 आदमी बढ़ जाएगा तो उसे बहुत बड़का हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया। अब स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए एक अलग एटलस आ रहा है, स्कूल एटलस। छोटका लड़का जो पढ़ता है सर, उसके एटलस में ना 1 पन्ना एटलस रहेगा, 1 पन्ना लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? उसमें लिखा भी हुआ रहेगा। जैसे ये बिहार का ही नक्शा है बाबू, ध्यान से देखिए। अलग अलग राज्य वाले लोग, आप लोग का जिस स्टेट का चाहिए होगा बोल दिया, सब तमिलनाडु मैप, तमिलनाडु का कोशिश करते हैं जी, तमिलनाडु का भी ले आ दे, बहुत जल्दी ले आ देंगे। अरे यार ये तो स्टूडेंट वाला है। जैसे हम कोई नक्शा खोले, मधुबनी, मधुबनी के आप लोग, चलिए देखते हैं हम लोग मधुबनी वाले लोग, ध्यान से। यहां सारा डिटेल दिया है मधुबनी का क्या क्या चीज है। जिला मुख्यालय मधुबनी, क्षेत्रफल 3,500 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 11,87,389, जनसंख्या घनत्व 1300, साक्षरता 60.61%, लिंगानुपात 905, अनुमंडल की संख्या 5, मधुबनी सदर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, अरे क्या जी फूलपरास, जयनगर, अनुमंडल 21, पंचायत 115, गांव 1115, फसल धान गेहूं मक्का, पर्यटक स्थल भवानीपुर है कोई पर्यटक स्थल में। हाँ तो ये सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट आप लोग को याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोमनाथ महादेव, ये सब पर्यटक स्थल है, तो आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का सारा चीज पता होना चाहिए। समझ में गया?
हर डिस्ट्रिक्ट का। जहानाबाद, हाँ, अरे जहानाबाद वाले लोग, जिला मुख्यालय जहानाबाद है, अनुमंडल 1, प्रमंडल 7, पंचायत 93, ऐसे करके सारा डिटेल इस पे दिया है। यूपी का, एमपी का, दोनों सबका लेते आते हैं, ठीक है। ऑल एटलस विल बी कंप्लीट, समझ में गया। तो आप अपना स्टूडेंट हैं उसको ले लेंगे, जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो अपने अपने स्टेट का ले लेना, काम खत्म। नहीं खत्म, एक जिला एक हफ्ता में पढ़िए अपने से, उसको देखिए एक जिला में एक हफ्ता, एक महीना में 4 जिला खत्म होगा। अब 12 चौक 48 जिला एक साल में खत्म। देखते रहिए, धीरे धीरे सारा खत्म हो, देखते रहना है आप, आगे बढ़े। वेस्ट चंपारण सब इसमें, शिवहर वगैरह सब। पाकिस्तान का ले आते हैं, रुक जाओ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं लो, ले आएंगे हम वहां पे। पाकिस्तान का लाएंगे, आप उसको पाकिस्तान में बेच के दिखाएंगे, और उसमें कश्मीर नहीं रहेगा, समझ में गया। हम लोग बिहारी हैं, चिमनी के नीचे बैठ के ईंटा बेच देते हैं आगे बढ़ जाते, इसीलिए तो सब लोग परेशान रहता है लाहौर में बेचेगा आदमी और उसमें लाहौर गायब रहेगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुवैत वगैरह को रहे हैं, अब देखते हैं ये जगह कौन सा हो गया भाऊ, यूएई, और ये कतर, कुवैत के बगल में कतर, कतर के बगल में देखें बहरीन, मनामा राजधानी, बहरीन की राजधानी, ये पटना से 3 गुना छोटा है, 4 गुना, पटना जिला से 4 गुना छोटा, पटना जिला से कितना छोटा है 4 गुना छोटा है। कौन, बहरीन, बहरीन पटना जिला से छोटा है बहरीन, लेकिन क्या है जनसंख्या कम है, जनसंख्या हाई नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपको एक बर्थडे पार्टी देना है, आपके 10-20 दोस्त आएंगे, 50 आएंगे, आपको 1 लाख रुपया दे दिया गया कि आप अपने बर्थडे पार्टी को बहुत धूमधाम से कीजिएगा, ठीक है। आप अपना बर्थडे पार्टी सोचिए 1 लाख में कितना गर्दा उड़ा देंगे, हाँ, और बचाइयो लेगा इसमें, अरे 10,000 में तो गर्दा उड़ा देगा सर तुम। अब बस इतना सोचिए, क्योंकि आपके पास संख्या कम है, खूब से खूब 50-60 लोग आएंगे, हमको अपना बर्थडे कराना है, हम एक को लड्डू भी खिलाएंगे तो 1 लाख रुपया में बतासा ना अटेगा। समझिए जनसंख्या का इंपैक्ट क्या इतना खतरनाक होता है। एक को बतासा खिलाए तो 1 लाख रुपया में ना अटने वाला है, एक के बार में निपटा देगा सब। एक बैच में अगर इधर से छोड़ते हैं तो 5500 से 6000 लड़का निकलेगा, समझ में आ गया। अब बताओ एक लड्डू अभी कितना का रुपया पड़ रहा है, हाँ 5 रुपया, अब 6000 लड़का, अब 5 रुपया लड्डू, 12 पचे 6 पचे 30, कै को 0 हो गया। एक और को लड्डू ले गए, एक बैच में ले गया सब लड्डू क्या हुआ, तो बर्थडे पार्टी कौन चीज, लड्डू। तो बहरीन के साथ क्या है कि उसकी जनसंख्या क्या है, कम है, 13-14 लाख जनसंख्या, उससे ज्यादा पटना का है और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, डिसिप्लिन लोग हैं वहां। आप यूएई में जाइएगा इतना डिसिप्लिन मिलेगा कि उसका कोई हद नहीं। हमारे यहाँ सड़क पे जाम लग गया तो एगो कोनो घुसा देगा, बाइक से लेके ऑटो से लेके सब वहां पे। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पेट्रोलियम ज्यादा है, जनसंख्या कम है, क्राइम कम है, कोस्टल एरिया ज्यादा है, टेंशन फ्री जीता है सब। बहरीन की राजधानी मनामा, किसी को कोई दिक्कत। बहरीन, बहरीन के बगल में देखेंगे छोटका सा कुवैत, मिल गया कुवैत, ध्यान से देख लीजिए कुवैत को, देख लीजिए कुवैत, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, इसकी राजधानी कुवैत, कुवैत सिटी। आगे बढ़े, राजधानी क्या है, कुवैत की राजधानी कुवैत। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कुवैत।
कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की सीमा इराक से नहीं लगती है, ध्यान से समझिएगा। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन यूपीएससी उठा लिया है, वो खखोर खखोर देखते रहता है। अभी हम बताए ईरान से, इराक से नहीं, ईरान से। देखिए ईरान से नहीं लगती है, ईरान से क्या कर लिया, ये दूरी बना लिया। अब वही क्वेश्चन में यहां पे ओमान की सीमा किससे लगती है, यूएई की समुद्री सीमा ईरान से न, और मुसलमान नहीं, किसका लगेगा, ओमान। आगे बढ़े, बताइए अब ध्यान से, ये क्या यूएई की, क्या कुवैत की सीमा इराक से लगेगी, नहीं, हाँ ईरान से नहीं लगती। कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। इससे फायदा क्या है, अगर कुवैत की सीमा ईरान से लग जाती तो इराक के पास समुंदर नहीं होता, इराक के पास समुंदर नहीं होता, समुंदर होता नहीं। थोड़ा सा एरिया में समुंदर है कि नहीं, समुंदर है। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये हो गया कुवैत, ये हो गया इराक, ये हो गया ईरान। कुवैत, इराक, ईरान, अरे तीनों में भयंकर मार हुआ था जी। 1980 से लेके 1988 तक 8 साल तक ये दोनों मार किया सब, ईरान इराक, ईरान इराक, 8 साल तक मार किया सब, ईरान इराक। अमेरिका मजा ले रहा था, हमारा मरो, सिया सुन्नी है सब, हाँ तुम ही सही हो, वो जहां देखता है वहां सही है उसका। बस यहाँ पे हम, यहाँ मुसलमान लोग को लग रहा है कि हम लोग लड़ रहे हैं। अरे अब हाल है यार, समझ में, ढोलक बजता थोड़ी है, ये सब देश लड़ते थोड़ी है, लड़ाया जाता। अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार धड़ाधड़। अमेरिका का क्या है, उसका पूरा टारगेट है सबको साफ करना है, सबको साफ करना है। पेट्रोल लेके यहां से जाना है, पेट्रोलियम यहां से लेके जाना है। 8 साल युद्ध में तबाही ला दिया, 8 साल के युद्ध में क्या कर दिया, तबाही ला। अब अमेरिका देखा कि ठीक है, अब क्या किया जाए। अब यहां है कुवैत, बाद में इन सब में समझौता हुआ। 1980 से 88 के बाद क्या हो गया, समझौता हुआ। 1980 से लेके 88 तक, उसके बाद समझौता हुआ, इराक ईरान युद्ध रोके सब। अब ये आया कुवैत, कौन आया, कुवैत। कुवैत और ईरान के, इराक के बीच में एक समस्या ये है कि कुवैत की जमीन धंसी हुई है। अगर कुवैत अपना ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम निकालना चालू करेगा ना, तो इराक का डगर के चल जाएगा उधर, समझ में गया। तो इराक कहता था कि तुमको जितना पेट्रोल की जरूरत है हम तुमको दे देते हैं, नहीं तो तुम इधर से निकालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इस बीच अमेरिका चढ़ा दिया किसको, कुवैत को। किसको चढ़ा दिया, कुवैत। कुवैत और अमेरिका के, इराक के बीच में कुछ लोन चल रहा था पैसा का। इराक सोचा कि निपटा देते हैं उस लोन को। इस बीच में कुवैत जो था, इसको अमेरिका फुल पावर में चढ़ा दिया। फुल पावर में अमेरिका क्या कर दिया, चढ़ा दिया, देख लेंगे हम यहां पर। लेकिन इराक कूद रहा था रूस के दम पर। इराक किसके दम पे कूद रहा था, अमेरिका ने ऐसा घेर बांध किया कि 1991 में रसिया 15 देशों में टूट गया, यूएसएसआर में टूट गया 15 देश में। 1991 में, 1991 15 देश में टूट गया। रसिया की इस स्थिति में ही नहीं था कि इसी को मदद कर सके, समझ में आ गया। रसिया तो बर्बाद। इराक किसके दम पे कूद रहा था, ईरान, यूक्रेन और रसिया वार में लोगों को लगता है कि रसिया क्यों नहीं जीत रहा है और यूक्रेन क्यों नहीं जीत। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को बस उतना ही हथियार देंगे जितना युद्ध लंबा खींचा जा सके, क्योंकि अमेरिका और नाटो का मेन टारगेट है चाइना। रूस को उलझाए रखेंगे, चाइना को निपटाते रहेंगे, समझ में गया। ये युद्ध लंबा क्यों हो रहा है, बस कि रसिया बिजी रहे और चाइना निपटते रहे। और इसमें बलि का बकरा, कुर्बानी का खस्सी, बलि का बकरा को उर्दू में क्या बोला जाता है, कुर्बानी का खस्सी। तो ये कुर्बानी का खस्सी कौन हो गया, यूक्रेन। उसका पता नहीं चल रहा है कि उसको कचरा जा रहा है, कचराओ, समझ में गया कि नहीं, कचराओ। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे भैया उसको। इसलिए देखिएगा पारा पारी हथियार देगा। हाँ हाँ, क्या कहते हैं, मार दिया तुम्हारा टैंक, मार दिया रूस, टैंक मार दिया तुम्हारा, ये लो टैंक मारने वाला मिसाइल लो। पहले नहीं दे सकता था। हाँ, यहां किसी का बियाह लगता है तो 6 महीना पहले से तैयारी होता है, नहीं समझ आया। युद्ध हो गया बिना तैयारी है का। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, नहीं, खत्म करने के लिए चालू ही नहीं किया गया था, ये उलझेगा।
अमेरिका को क्या जाता है, उसका पुरान हथियार। अब जैसे एक बात बताओ, हमारे यहाँ रोटी बना 40 गो, अब 5 गो बच गया, फेंकला से अच्छा क्योंकि खिया दे। बस अमेरिका के पास हथियार बहुत ज्यादा था, और कुछ जो हथियार 2010 का था उसी का एडवांस वर्जन आ चुका है। तो जो 2010 वाला था ये फेंकला से अच्छा है ना। यूक्रेन कोई दिक्कत है तो बोलना, तुमको हथियार तुरंत दे देंगे। लो जा, कभी कभी त्याग से भी बहुत अच्छा लगता है। बस यूक्रेन को लग रहा है हमको हथियार दिया जा रहा है, और उधर रूस को उलझाया जा रहा है। रूस उलझ गया, सारा फोकस किस पे है, चाइना पे है। हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है, आगे जाए पीछे जाए, हमको हमारा अक्साई चीन चाहिए और हम लोग निपटा लेंगे यहाँ पर। अब 1991 में रूस बिखर गया कितने देश में, 15 देश, और इराक किसके दम पे कूद रहे थे, रूस के दम पे कूद रहे थे। अमेरिका साजिश बिछा चुका था। अब यहां पर क्या हुआ, कुवैत पे अमेरिका एकदम हाथ रख दिया, तुमको कोई छोटा समझ के दबा, हम है ना। कुवैत तैश में बतिया सद्दाम हुसैन से, कर जा वापस, मारा सद्दाम हुसैन, हमला कर दिया कुवैत पे। सुबेरे हमला किया, दोपहर में जीत गया कुवैत। इतनी छुई तो आई है, चल दिया पूरा। उसका राजा भाग गया सऊदी अरब, कुवैत का राजा कहां भाग गया, सऊदी अरब। कहा बचाइए महाराजा पे, हम बाल बचाया, अरे चल 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 जल्दी चल चल, मार रहा है वहां पत्नी उतनी सबको लगा, मार दिया भाई। सऊदी अरब का ठीक है हम तुम्हें बचा लेते हैं। अब अमेरिका क्या किया, चाहता तो कुवैत को बचा लेता, लेकिन फिर कुवैत खड़ा हो जाता। जैसे यूक्रेन को बचाया गया है, कब हम आपकी जान बचाएंगे, लेकिन जब तक आपका कमर न टूट जाए तब तक बचाने नहीं आएंगे। बस आप जिंदा रहेंगे, चल फिर नहीं सकते हैं, समझा या। यूक्रेन को बचाने शुरू में आया था, ये लोग आएंगे, लेकिन आप जिंदा छोड़ दिया। 15 दिन में इराक ने मारा, यूएई को तबाह कर दिया, इसको सॉरी कुवैत को तबाह कर दिया। कुवैत के राजा परेशान, ये महाराज कुछ नहीं बचेगा हमरा। अमेरिका से कहा, अमेरिका का कोई बात नहीं, तेल पेट्रोलियम, तुम्हारे देश का पेट्रोलियम कुछ शेयर हो जाए, हो गया शेयर, हाँ महाराज जो ले लीजिए, कुछ आधे ले लीजिए, कम से कम आधे तो बचेगा। अब उसके बाद सारा देश मिलके नाटो वाला किसको मारा, सब इराक को। किसको, इराक को। रूस आया बचाने, आज इराक तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, वहां पर बर्बाद इराक। सद्दाम हुसैन खत्म कहानी, फांसी दे दिया गया सद्दाम हुसैन, समझ में गया। और सद्दाम हुसैन फांसी किस पे दिया गया, वहां पे एक उग्रवादी संगठन, वहां का एक अलगाववादी संगठन है जिसका नाम है कुर्द। अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं मारता है, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न कल्चर वाले आपको जान ले लेंगे, लेकिन अपने चाकू से नहीं। ब्रिटेन वाले हमको नहीं मारे हैं, पाकिस्तान छोड़ के गए हैं सब, बांग्लादेश उधर से तोड़ के गया, अफगानिस्तान तोड़ के गया, ये डायरेक्ट नहीं मारेंगे। कुर्द जो थे सब वहां पे, कुर्द जनजाति, सद्दाम हुसैन कुर्द का एक बार, जैसे एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री को पकड़ के नक्सलाइट को दे दीजिए, क्या करेगा, आरती उतारेगा पकड़ के उनका, बस हो गया वहीं पे। सद्दाम हुसैन को पकड़ के किसको दे दिया, कुर्द को, कुर्द ने फांसी सुना दिया, जो फांसी की सजा सुना दो, फांसी क्या हो गया, सुना दिया। कुर्द का मामला उठा के किसको दे दिया, फांसी दे दिया। सद्दाम हुसैन पे क्या लग गया, फांसी, चल गए। आज इराक तबाह, सीरिया तबाह, कुवैत बचे हैं लेकिन कमर की हड्डी तुड़वा लिए हैं। डगरेंगे तो अमेरिका के दम पे, खांसेंगे तो अमेरिका के दम पे। अरे इतना तेज क्या खांसा रे, ना ना गलती हो गया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं खांसेंगे कल से। समझ में आ गया कि नहीं आएगा, किसी को दिक्कत। सऊदी अरब कुछ बोल दे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल रातिये मारना चालू कर देगा, रातें मारना चालू कर देगा। भाग के जाएंगे कहां, चाइना के पास। हाँ सब यहाँ पे चाइना से कोई दुश्मनी क्यों नहीं लेता है। चाइना यहाँ वीगर मुसलमानों को टॉर्चर करता है, ये लोग आवाज उठाते हैं, उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे ना तो इन्हें लगता है चाइना ही इनको बचाएगा, और जब अमेरिका मारेगा ना तो इजराइल यहां से मारेगा, धाए धाए अमेरिका बचाने नहीं आएगा। रूस में है नहीं ताकत, तो भारत से कह नहीं सकते हैं, तो चाइना से कहेंगे तो चाइना कहेगा तोरा ढेर चिंता था वीगर मुसलमानों की, हाँ अपना निपटो। बड़ी जियो पॉलिटिक्स उठपटांग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इराक ईरान युद्ध, कुवैत पर हमला हो गया 1991 में, 1990 में, और ये खत्म हो गया 1991 में। टाइमिंग देखिए, रूस टूटा था नहीं, अचानक थोड़ी टूट जाता है जी, 90 से ही आसार हो चुके थे रूस टूटने का। रूस उधर बिखरा, इधर इराक चल गया यहाँ पे।
हमें क्या मिला? इराक से हमारा रोजगार गया, इराक से हमारा पेट्रोलियम गया, इराक हमसे सामान खरीदता था, खरीदना छोड़ दिया, अमेरिका मारा, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, सब तबाह हो गया। इराक में किसी आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया, ले कहा कि हमारा पेट्रोलियम निकालना अमेरिकी कंपनी को दे दिया। इराक का प्रधानमंत्री बैठा, कहा कि इराक को ना हथियारों की जरूरत है, अमेरिका देगा। सोचिए, अमेरिका मारा ना, अब अमेरिका उसको हथियार देता है, पैसा लेता है, हथियार के बदले पेट्रोल लेके चल जाता है। अमेरिका, भारत सबसे अच्छा उपाय करता है सबका, हम अपने हिसाब से चलेंगे। को बताइए 1980 से 88 के बीच में किससे किससे युद्ध? ईरान इराक। और 1990-91 के बीच कुवैत युद्ध। अभी बताइए, कुवैत खाड़ी युद्ध, इसमें इराक डिस्टर्ब, कुवैत डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। यहां पर ऑयल की सप्लाई रोक दी गई, जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ क्राइसिस, खाड़ी युद्ध। पूरा खाड़ी युद्ध का मैदान बच गया। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई, हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई थी। तब मनमोहन सिंह को दिया गया अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बाद से धीरे 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 अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आई। आपको क्या लगता है, अमेरिका के बराबरी हम लोग को करते करते कैसे साल लगेगा? अभी हम लोग तो चुनाव से बाहर ही नहीं निकले हैं, कर्नाटक खत्म, मध्य प्रदेश चालू तब तक फिर आगे आएगा लोकसभा 24 में, 25 में फिर बिहार चालू। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए, कुवैत और इराक युद्ध 1990 से 51, ईरान इराक युद्ध, हाँ आगे बढ़े भाऊ। कुवैत में तो कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, कुवैत की सीमा ईरान से लगती है? नहीं लगती है। अब थोड़ा इराक को देखते हैं, क्या देखते हैं? इराक दुनिया की पहली सभ्यता इराक में बसी थी। इसकी राजधानी देखिए बगदाद है, इसकी राजधानी बगदाद। मिल गया राजधानी बगदाद, हाँ राजधानी बगदाद मिला। बगदाद के पास करबला मिलेगा, बगदाद के पास क्या मिलेगा? करबला। मिल गया करबला, करबला मिला कि नहीं मिला? आगे बढ़े, करबला मिला। करबला एक धार्मिक चीज है, धार्मिक शहर है करबला। मुहर्रम का त्योहार जो होता है ना, मुहर्रम तो एक सांकेतिक करबला होता है। ओरिजिनल करबला कहाँ है? इराक में। अब मुहर्रम का त्योहार जब मुसलमान मनाते हैं तो अपने अपने एरिया का एक सांकेतिक करबला बनाते हैं और वहीं पे ताजिया वगैरह लेके जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है। बाकी ये सब चीजें धार्मिक चीज है, धार्मिक मामले में आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। हम यहाँ नॉर्मल बस आपको बता देते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में देखिए नॉर्मल हम बताते हैं ना, तो खखोरन चलाता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब कोनो मौलाना साहब देखेंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे। अरे हम यहाँ नक्शा पढ़ा रहे हैं, मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पढ़ाते तो शायद उनसे भी ठीक है पढ़ाते, ठीक है। हाँ अरे छोड़ो वो सब चीजों को, हमारा काम है रफली आपको बताना जो धार्मिक चीजें हैं, समझना। अब हमसे कोई रामायण, हमने रामायण पढ़ा, हमारा क्या ले आएगा हमारे पास? शंकराचार्य के पास जाए, हमारे पास ही। तब इस्लाम धर्म में पैगंबरवाद का सिद्धांत है। पैगंबर मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला। तो पैगंबर लगभग इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम भी एक पैगंबर हैं, जिन्हें तीनों मानते हैं, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। हजरत मूसा भी इस्लाम धर्म के हिसाब से पैगंबर हैं, लेकिन ईसाइयों के हिसाब से वही उनके मेन पैगंबर हैं, यहूदियों के हिसाब से। हजरत ईसा भी पैगंबर हैं, लेकिन ईसाई के हिसाब से उनके मुख्य हैं। मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से ये आखिरी पैगंबर है। तो जब मोहम्मद साहब आए, आखिरी पैगंबर आए, तो उसके बाद से अब इस्लाम धर्म की देखभाल कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा? तो बात आए खलीफा की। किसकी बात आई? खलीफा। तो खलीफा के लिए तो 4 खलीफा मुख्य रूप से हुए। इसी बीच में सीरिया का राजा था एक तो, सीरिया का यजीद, क्या नाम था? यजीद। ये राजा था, ये चलाया सऊदी अरब, कहता है कि खलीफा हम रहेंगे।
तो भाई खलीफा राजा से थोड़े बनेगा, योग्यता से बनेगा। अभी कोई राजा है तो क्या ब्रह्म शंकराचार्य नहीं ना बन सकते हैं जी, वो तो शास्त्रार्थ के आधार पर बनेगा। इसी बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। अब क्या है, मक्का मदीना पवित्र नगरी है, यहां से इमाम हसन और हुसैन कहां गए, इराक के शहर बगदाद के पास। बगदाद में जगह कौन है, करबला। करबला के पास में ये लोग धार्मिक थे, धर्म गुरु वाले काम थे, जो मिला भिक्षा उससे खा लिए, कोई ले आके दिया वो खा लिए। मतलब धार्मिक लोग का जीवन कैसे होता है, कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो रहेगा नहीं जो धार्मिक। इनको घेर लिया यहां से यजीद, इराक के पास में क्या कर लिया, घेर लिया बगदाद के पास से। अब धार्मिक एक किसी धर्म गुरु को घेर के कोई सेना खड़ी हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बाद में वहां पे क्या हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन की उस करबला के युद्ध में, जो लास्ट दो लड़ाई थी इमाम हसन के साथ करबला में, वहां पे वो युद्ध के मैदान में क्या हो गए, शहीद हो गए। इन्हीं की याद में मुहर्रम का त्योहार को मनाया जाता है। और वो तलवार वगैरह की झांकी, जैसे 26 जनवरी नहीं, कैसे हम लोग झांकी निकालते हैं यादगार के लिए, आप तो वही सब चीजें होते। तो ओरिजिनल करबला कहां है, हाँ कहां पे है, इराक में है। कहां पे है, इराक। किस शहर के पास है, बगदाद। किस शहर के पास, बगदाद के पास। याद रखिएगा, किसी धर्म को तकलीफ उसी धर्म के लोगों से सबसे ज्यादा होता है। रावण किसी दूसरे, रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, हाँ, शनि भगवान को बंदी बना लिया। तू यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं, दूसरे धर्म का नहीं था। कंस कौरव दूसरे धर्म के नहीं थे। यजीद जो था वो दूसरे यहां से नहीं आया था, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। आगे बढ़े, इराक समझ में आ गया, बगदाद मिला, बगदाद के पास करबला, बगदाद के पास अब करबला के नीचे उतरेंगे तो यहां कोना में कुवैत के पास अल बसरा एक शहर मिलेगा। मिल गया अल बसरा, अल बसरा शहर मिला, किसी को दिक्कत। इराक का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन है, अल बसरा। कौन है, अल बसरा। इराक का माई बाप अब कोई नहीं है, कोनो बकलोल को वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया, अमेरिका जो बोलता है वही करता है। समझ में आ गया कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत। अब अमेरिका मान के चलिए भारत पे करे तो एक प्रधानमंत्री बना दो, अभी किसके हिसाब से काम करेगा, अमेरिका के सब पपेट गवर्नमेंट होती है ना। अब एक बात बताइए, कोई इंसान नॉर्मल आदमी था, मुखिया टाइप का आदमी था, उसको आप प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो प्रधानमंत्री का मतलब क्या समझेगा, उसका मन बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब ना समझ में आएगा। अब अमेरिका यही करता है। खलीफा अबू बकर, हाँ बाबू अबू बकर। अब ये सोहेल खान, हाँ बाबू आपको पूरा अच्छा से पता है, यहां मेजॉरिटी लोग जो हैं वो धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं है, समझा गया। हजरत अली, बहुत सारी, यहीं से तो फिर दो बाग में बट गया, सिया और सुन्नी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहां से। अभी बड़ी लंबी कहानी है, इन लोग को पता नहीं है इनके पीछे कहानी क्या है। मुसलमान लड़ते हैं उनको जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले कैसे लड़ते हैं, आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान को देखिए, लड़ेंगे ऐसे जैसे लगेगा कि मेन कारण इंडिया पाकिस्तान है, मेन कारण इंग्लैंड है। तो ये सिया सुन्नी भी सेम वैसे ही लड़ते हैं, इनको लगता है इनके पीछे कारण है, कारण पीछे कोई और लगा के चल दिया है। अब बताइए, आप कितना समझा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि वो ऐसा जहर बो के गया है ना, जो जिस बीज को लगाया वो वृक्ष का रूप ले चुका है, वैसे ही सिया सुन्नी में लगा के चला गया। और समझाने जाइएगा नहीं, मैकाले जब आया था ना तो उसने मुसलमानों को एक रणनीति बनाई और कहा, इस तरह से उनका दिमाग में डाल दिया कि आप धार्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। भारत में जब आए सब ना अंग्रेज, तो मैकाले का एक सबसे बड़ा चीज क्या था कि धार्मिक शिक्षा को इस तरह करो ना कि तुमको ग्रेजुएशन बीएससी की जरूरत ही नहीं है। अब अपने से जो जिस व्यक्ति को रामायण संस्कृत में याद हो, उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या मतलब रखता, उसके लिए तो चुटकी का है, हम लोग दो श्लोक ना याद हो। लेकिन मैकाले जब आया ना तो उसने इस रणनीति को बनाया कि देख भाई, अगर ये दोनों एक हो जाएगा ना, कि अगर ये बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और रामायण महाभारत भी याद कर लिया ना, पूरे समाज को सुधार देगा। इसलिए इसको अलग रखो। और मुसलमान में भी, अब जिस मुसलमान को ना अरबी भाषा में लिखा हुआ 30 पारा का कुरान याद होगा, 30 पारा का एक लाइन पढ़ने, एक पन्ना याद देना होता है जल्दी केहू को, अरबी भाषा में हुई, जैसे संस्कृत भाषा, उसके लिए इतिहास भूगोल कोई मायने रखता है। लेकिन जब मैकाले आए ना तो उसने दिमाग में धीरे धीरे डालना चालू किया कि अच्छा आप सांस्कृतिक चीजें, अच्छा तो ये तो आपके लिए कुछ काम का नहीं, ये तो अच्छा आप मौलवी कर रहे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है।
जिस शंकराचार्य को चारों वेद याद होगा ना, इतिहास भूगोल को यूं उड़ा देगा। लेकिन बांट दिया ऐसा जिसका कोई हद नहीं। यहां जिसको मौलवी साहब को पूछोगे क्या कर रहे हैं हम, तो ये कर रहे हैं, तो फिर बीएससी का नहीं कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन का नहीं कर रहे, नहीं हमको वो नहीं करना है। कौन सा बड़ा काम किया है तुम लोग? तुम लोग तो कोनो काम का नहीं, खाली भर के आया मार्कशीट एग्जाम देने जाता है तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस तरह से बांटे हैं सब हम लोग को, जरा सोच के देखिए। आपसे कह दें कि आपको पूरा ज्योग्राफी याद करना है, या कह दे कि पूरा रामायण याद करना है, कौन टफ पड़ेगा? अरे उस संस्कृत में सुंदरकांड खत्म करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। अब मुसलमान लोग में ही कोई कह दे कि पूरा एक काम करो, पूरा हिस्ट्री याद करो या पूरा कुरान याद करो। अरे हिस्ट्री आसान पड़ेगा, समझ में तो आएगा कौन कह रहा है। बाबर के बाद हुमायूं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। वहां कौन चीज आप पढ़ना चालू कीजिएगा? धर 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 पढ़ा। गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको, अरे बाप रे बाप, तीन गो एटलस हो गया। कटक पढ़ा रहे थे, उड़ीसा का कटक चावल उत्पादन के लिए। कतर, ओहो ऐसे बोलो ना, कतर। कतर पीछे वाला गेट खोल दे, बहुत थोड़ा सा उमस निकलते रहेगा। हाँ वो वाला भी गेट खोल देना। हाँ 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 उधर से भी खोल दीजिए। कटक कतर था, कतर की राजधानी दो। यहाँ का एक अखबार है पूरी दुनिया में, अल जजीरा। अरे वो किसी को छाप देते हैं सब, समझ में? अगर सपोज कीजिए पुतिन के बारे में कोई बात है तो छाप देगा, कराते रह जाए। मोदी जी का कोई बात रहेगा तो छाप देगा वहां। समझ में? देखिए कोई अखबार निष्पक्ष नहीं होता है, सब किसी न किसी साइडेड होते हैं। दिक्कत क्या है, उस पक्ष वाला उसको बोलेगा, उस पक्ष वाला उसको। लेकिन अखबार को भी सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा एक साइडेड नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम ही से कोई बात करेगा तो इंडिया और जापान में, तो हम लोग इंडिया का पेपर करेंगे। लेकिन ये थोड़ी है ना कि हर बार में, भाई एक बैलेंस बना के चलना है। जहां बात आएगी उसको थोड़ा अपना फेवर कर। ये क्या कि भारत को छोड़ के सब देश खराब है? हाँ ये सब चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और हमारे देश की मीडिया, खबरें एक चेहरे अनेक। एक के बतिया चार को आके बोलेगी, नहीं समझे? आप दिल्ली से कब आ गए? हम कब जाते हैं कब आ जाते हैं हम ही को नहीं पता चलता है। सब चीज को मैनेज करना पड़ता है। यूपीएससी का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है ना, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। तो वही सब चीज को पूरा व्यवस्था करके कैसे कैसे लड़का वहां बैठेगा। वहां करोल बाग वगैरह हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ गर्मी बहुत भीषण पड़ती है, समझ जाएगा कि नहीं? तो वहाँ एसी एन तेन व्यवस्था ठीक करना, सब चीज को ठीक करना। और वहां एक दूगो लड़का देख लिया सब, हाँ एक दूगो देख लिया सब, और हल्ला कर दिया सब। अरे उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई तुम शांति से रहो। अभी समझ में आएगी नहीं? हम यूपीएससी के बैच में ही नहीं कि हमारा खूब से, इतना तो है कि यूपीएससी इस बैच में 1 लाख एडमिशन तो नया लड़का जाएगा। और हम लोग रोक दिए, एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं होता। आप देखे होंगे नहीं होता एप्लीकेशन एडमिशन, वहां पे जगह ही नहीं है एडमिशन के लिए यहाँ पे। तो उसी सब के लिए सिलसिले में हम लोग गए हुए थे। चलिए अब हम आगे आते हैं, आपको कल कतर के बारे में बताते हैं। कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज, ये 2 एयरवेज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सर्विस प्रोवाइड के लिए। सबसे अच्छी सीट कहाँ होती है? बिजनेस क्लास। हाँ बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे सस्ता इकोनॉमी, सबसे सस्ता इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ता होता है। हाँ उसी को फर्स्ट क्लास कहिए। ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास इसी ट्रेन में होता है, समझ गए? उसमें होता है बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी होता है। उसमें भी एक कोई कोई एयरवेज है ना, बिजनेस के बाद फर्स्ट क्लास ऐसे करके देते हैं। लेकिन सबसे महंगा किस में रहता है? बिजनेस क्लास में। हमारा कोई फ्री में दे बिजनेस तो ना देंगे। एक बार हमको बैठा दिया, 2-4 आदमी जान पहचान वाले मिल गए,
और हम हमेशा सीट लेते हैं पीछे साइड ठीक ठाक, हम कहे किधरों दे दो पीछे ही रहेगा ठीक रहेगा। तो वो हम जान पहचान के मिल गए, फटाफट फटाफट अपना वो रहता है उन लोग का सिस्टम। भाई जो स्टेशन हेड होता है ना जहाज का, जब तक क्लियरेंस नहीं देता है जहाज लेके नहीं जा सकते। कहा गया अरे सर रुके चेक करने देगा, बिजनेस क्लास में अभी बुकिंग नहीं है, आप ही बैठ जाइए। अब वो कोई टेम्पू थोड़ा है कि रास्ते में से कोई दूसरा आएगा, ट्रेन थोड़े है कि आप सीट हो गए तो कानपुर से कोनो दूसर घुस जाएगा, तो एक बार बीचवा में कहीं रुकबे नहीं करेगी, वहीं उतरेगी। और बैठाने का बैठा दिया। हमको जब उड़ाया तो लग रहा है सोच रहा हम ही उड़ा रहे हैं, पहल के सीटवा पे तनी सा मोड़ रहा है, दी पूरा घूम जा रहा है। अब जैसे एक बात बताइए, ये जहाज है, कोई यहां बैठा है और कोई यहां बैठा है एकदम आगे, अब उड़ाएगा तो ये तो सोच रहा कपार पे चढ़ गया, एकरा का फर्क पड़ेगा, तनी सा होगा, वो ससुरा पूरा पलाट दिया। हम कहे भाई साहब तुम हमको उतार दे जल्दी। ये आगे पैसा वाला लोग को बैठाओ, हम लोग नॉर्मल पीछे ही जाके बैठते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कतर एयरवेज वगैरह सब बढ़ा दिए थे। हाँ, यहां आप लोग के पास मटेरियल वगैरह है ना, पीडीएफ में लाइव वाले लोग आपको मटेरियल अपलोड किया जा चुका है, ठीक है, वहां आप लोग पीडीएफ उसका निकाल सकते हैं, ऐसे किताब के रूप में भी मटेरियल यहाँ पे रहता है, ठीक है। खाड़ी देश में कितने देश थे? गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, बेरूत बंदरगाह कहाँ है? बेरूत राजधानी दमिश्क की है, अरे दमिश्क कर रहे हैं, बेरूत लेबनान की, किसकी राजधानी? लेबनान की राजधानी। आगे बढ़े, मटेरियल देखेंगे लोग। अभी 3 गो और एटलस आ गया। ये एटलस आप लोग के पास ऑलरेडी है, ये सब लोग एटलस यूज करते हैं ना, ये एटलस तो सब लोग यूज करते हैं। अब हर स्टेट का एक एक एटलस निकाल दिया, हर एक स्टेट का अपना अपना एटलस निकाल दिए। ये बिहार का हो गया, ये झारखंड का हो गया, ठीक है। अब 10 से 15 दिन के अंदर में उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, पूरे भारत का, और सबसे लास्ट में एटलस निकलेगा अखंड भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिर बवाल मत हो जाए। एक दो बार आ गया था सब यहाँ पे। एक बार कंप्लेन, अफ्रीका का कोई नक्शा हम लोग दिखाए थे, जैसे हमारा कैसे पीओके विवादित चलता है, हम लोग कहते हैं हमारा है, पाकिस्तान पगलाया रहता है, वैसे अफ्रीका के 2 देश में ऐसे था, हम लोग दिखा दिए लोग, उसकी एम्बेसी से मैसेज आ गया, दूतावास से, खान साहब चाय पे। चाय पे बुलाता है सब, एम्बेसी वगैरह वाला। सोचिए एम्बेसी के राजदूत को हमारे सरकार बुलाती है तो एक्सेलेंसी कह के बुलाती है। एक्सीलेंसी मतलब महामहिम, राजदूत सबके लिए एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया नहीं गया? तो ये नक्शा जो है आप लोग का, आप झारखंड का, ये झारखंड का है, पढ़ लीजिएगा। अब ऊपर क्या लिखा रहेगा? झारखंड। एक तो स्टूडेंट एटलस होगा, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, और ये झारखंड का है, स्पेशली झारखंड के जो लोग हैं। कितने झारखंड वाले हैं इसमें? अब बिहार झारखंड तो पहले एक ही था, ठीक है, अब इसमें कोई अखंड बिहार मत बोलने लगना। और ये बिहार का, इसमें केवल बिहार के बारे में हर एक डिस्ट्रिक्ट की जानकारी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, हम यहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इसमें गया डिस्ट्रिक्ट ले लिया, ठीक है। कौन डिस्ट्रिक्ट है? गया। अभी पूरे बिहार में गया कहां दिखता है? वो छोटा सा दिखाया गया, और ये पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो क्या है? गया। अब उस गया डिस्ट्रिक्ट में कौन विधानसभा किधर है, कौन गांव, कौन गली मोहल्ला, गली मोहल्ला तो गूगल मैप पे देखिएगा, लेकिन बाकी जो चीजें वो आपको मिलेगा। इसमें कोई गया का है? हाँ, बोध गया के आसपास का कोई है तो बताइए, बोध गया के आसपास। चलिए हम बोध गया से एक जगह पूछते हैं। अरे बोध गया हो गया, यहां पे धंधाव कोई जगह है जी? हाँ, चलिए जान तो गई वहां पे। अब बताओ धंधाव जगह जो बोध गया के मैप में मिलेगा, छोट छोट जगह जितना भी मिलेगा सबका मिलेगा यहाँ पे। अब इधर कौन नक्शा है यहाँ पे? दरभंगा का कोई है? अरे बड़ी है सब दरभंगा वाला।
सिंहवाड़ा, दरभंगा में कोई जगह है सिंहवाड़ा? चलो, तो छोटा तुम्हारे घर है, लेकिन का घर मिल गया यहाँ पे, मिल गया। देखो खुश है पूरा। अच्छा, जिसका नक्शा पे घर मिल गया पूरा खुश है, घर मिल गया हमारा। दरभंगा और सीतामढ़ी के बॉर्डर पे जाले कोई जगह है, तुम्हारा वहां भी घर है? नहीं, मैंने तुम जानते हो। हाँ ठीक है, हाँ सिंधारा जगह। तो ये नक्शा में आप लोग अपने अपने स्टेट के, जैसे आप बिहार के हैं तो बिहार का ले लेंगे, आपका जरूरत लगेगा तो ले लीजिएगा, एक बार जाके देख लीजिएगा दुकान पे कैसे है। हाँ, झारखंड वाला भी अलग से ले लेंगे। प्राइस कितने का दिया आपको? 90 में दिया। अरे वही आप लोग को सस्ता ही मिलेगा, नहीं मिले सस्ता तो आप लोग कलर जीरेक्स करा लीजिएगा, महंगा हो जाएगा वो अपने से। ऑफिस में बाबू इतने इंक्वायरी में लोग आते हैं, उनसे फुर्सतें नहीं। देखिए ऑफिस से क्यों नहीं, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, खान ग्लोबल स्टडीज, हम लोग बिजनेस के लिए नहीं काम करते। आपकी ये जरूरत है, हम रात दिन एक करके जग के लिख दिए, सब बना दिए, छाप दिए, मिनिमम मार्जिन करके दुकानदार को पहुंचा दिए, हमरा 1 आध रुपया दे दे, समझ में आ गया? नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा वहां पे, क्योंकि उसी पैसे से हम लोग आगे रिसर्च करते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर उसी पैसे से चलता है। अब वो दुकानदार दूर का है तो कुछ ज्यादा मार्जिन लेगा, पास का है कुछ ज्यादा मार्जिन लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे कभी भी इस टाइप का वही नहीं रहा कि ना भैया ले लो। एगो टीचर गुस्सी आ गए थे हमसे, ना ये कोई किताब को बोल दिए थे और सेम पेजवा की किताब या हमरा उनसे आधा रेट का था, समझ में आए ना? अब वो कहते हैं, हम बहुत सारे टीचर लोग को ये कहें कि आप हमसे बोलिए, हम छाप देते हैं आपकी किताब, 1 रुपया दीजिएगा ना तो हम 8 पन्ना छाप के दे देंगे। एक देंगे तो 8 पन्ना दे देंगे आप, लेकिन ना हम कहें अपने नाम से दीजिए ना, लेकिन लड़कों से कम लीजिएगा। तो कहा कहते हैं लोग पता है, आप छाप के दीजिएगा ना तो लड़कों को बता दीजिएगा कि इतने में छपले हैं हमें आप, तो हम कमाएंगे कहां से? और हमको बार बार अच्छा, जिस एगो कहते लोग कि आपको क्या पता हम लोग का परिवार है, अरे बीवी बाल बच्चा कौन सी हाथी है जो ज्यादा खाएगा? अरे कौन सी रह जाएगा, 2 आदमी बढ़ जाएगा तो उसे बहुत बड़का हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया। अब स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए एक अलग एटलस आ रहा है, स्कूल एटलस। छोटका लड़का जो पढ़ता है सर, उसके एटलस में ना 1 पन्ना एटलस रहेगा, 1 पन्ना लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? उसमें लिखा भी हुआ रहेगा। जैसे ये बिहार का ही नक्शा है बाबू, ध्यान से देखिए। अलग अलग राज्य वाले लोग, आप लोग का जिस स्टेट का चाहिए होगा बोल दिया, सब तमिलनाडु मैप, तमिलनाडु का कोशिश करते हैं जी, तमिलनाडु का भी ले आ दे, बहुत जल्दी ले आ देंगे। अरे यार ये तो स्टूडेंट वाला है। जैसे हम कोई नक्शा खोले, मधुबनी, मधुबनी के आप लोग, चलिए देखते हैं हम लोग मधुबनी वाले लोग, ध्यान से। यहां सारा डिटेल दिया है मधुबनी का क्या क्या चीज है। जिला मुख्यालय मधुबनी, क्षेत्रफल 3,500 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 11,87,389, जनसंख्या घनत्व 1300, साक्षरता 60.61%, लिंगानुपात 905, अनुमंडल की संख्या 5, मधुबनी सदर, बेनीपट्टी, झंझारपुर, अरे क्या जी फूलपरास, जयनगर, अनुमंडल 21, पंचायत 115, गांव 1115, फसल धान गेहूं मक्का, पर्यटक स्थल भवानीपुर है कोई पर्यटक स्थल में। तो ये सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट आप लोग को याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सोमनाथ महादेव, ये सब पर्यटक स्थल है, तो आपको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का सारा चीज पता होना चाहिए। समझ में गया? हर डिस्ट्रिक्ट का। जहानाबाद, हाँ अरे जहानाबाद वाले लोग, जिला मुख्यालय जहानाबाद है, अनुमंडल 1, प्रमंडल 7, पंचायत 93, ऐसे करके सारा डिटेल इस पे दिया है। यूपी का, एमपी का, दोनों सबका लेते आते हैं, ठीक है? ऑल एटलस विल बी कंप्लीट। समझ में गया? तो आप अपना स्टूडेंट हैं उसको ले लेंगे,
जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो अपने अपने स्टेट का ले लेना, काम खत्म। नहीं जाना, एक जिला एक हफ्ता में पढ़िए अपने से, उसको देखिए एक जिला में एक हफ्ता, एक महीना में 4 जिला खत्म होगा। अब 12 चौक 48 जिला एक साल में खत्म। देखते रहिए, धीरे धीरे सारा खत्म हो, देखते रहना है आप। आगे बढ़े। वेस्ट चंपारण सब इसमें, शिवहर वगैरह सब। पाकिस्तान का ले आते हैं, रुक जाओ, तुम टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं लो, ले आएंगे वहां पे। पाकिस्तान का लाएंगे और उसको पाकिस्तान में बेच के दिखाएंगे और उसमें कश्मीर नहीं रहेगा। समझ में गया? हम लोग बिहारी हैं, चिमनी के नीचे बैठ के ईंटा बेच देते हैं। आगे बढ़ जाते, इसीलिए तो सब लोग परेशान रहता है। लाहौर में बेचेगा आदमी और उसमें लाहौर गायब रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुवैत वगैरह को बोल रहे हैं, अब देखते हैं ये जगह कौन सा हो गया भाऊ, यूएई, और ये कतर। कुवैत के बगल में कतर, कतर के बगल में देखें बहरीन, मनामा राजधानी, बहरीन की राजधानी। ये पटना से 3 गुना छोटा है, 4 गुना, पटना जिला से 4 गुना छोटा। पटना जिला से कितना छोटा है? 4 गुना छोटा है। कौन? बहरीन। बहरीन पटना जिला से छोटा है बहरीन, लेकिन क्या है, जनसंख्या कम है, जनसंख्या हाई नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर सपोज कीजिए आपको एक बर्थडे पार्टी देना है, आपके 10-20 दोस्त आएंगे, 50 आएंगे, आपको 1 लाख रुपया दे दिया गया कि आप अपने बर्थडे पार्टी को बहुत धूमधाम से कीजिएगा। ठीक है, आप अपना बर्थडे पार्टी सोचिए 1 लाख में कितना गर्दा उड़ा देंगे? हाँ, और बचाइयो लेगा इसमें, अरे 10,000 में तो गर्दा उड़ा देगा सर तुम। अब बस इतना सोचिए, क्योंकि आपके पास संख्या कम है, खूब से खूब 50-60 लोग आएंगे। हमको अपना बर्थडे कराना है, हम एक को लड्डू भी खिलाएंगे तो 1 लाख रुपया में बतासा ना अटेगा। समझिए जनसंख्या का इंपैक्ट क्या इतना खतरनाक होता है। एक को बतासा खिलाए तो 1 लाख रुपया में ना अटने वाला है, एक के बार में निपटा देगा सब। एक बैच में अगर इधर से छोड़ते हैं तो 5500 से 6000 लड़का निकलेगा। समझ में आ गया? अब बताओ एक लड्डू अभी कितना का रुपया पड़ रहा है? हाँ, 5 रुपया। अब 6000 लड़का, अब 5 रुपया लड्डू, 12 पचे 6 पचे 30, कै को 0, 30,000 हो गया। एक और को लड्डू ले गए, एक बैच में ले गया सब लड्डू। क्या हुआ? तो बर्थडे पार्टी कौन चीज? लड्डू। तो बहरीन के साथ क्या है कि उसकी जनसंख्या क्या है? कम है, 13-14 लाख जनसंख्या, उससे ज्यादा पटना का है। और पेट्रोलियम बहुत ज्यादा मात्रा में निकलता है, डिसिप्लिन लोग हैं वहां। आप यूएई में जाइएगा, इतना डिसिप्लिन मिलेगा कि उसका कोई हद नहीं। हमारे यहाँ सड़क पे जाम लग गया तो एगो कोनो घुसा देगा, बाइक से लेके ऑटो से लेके सब वहां पे। तो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पेट्रोलियम ज्यादा है, जनसंख्या कम है, क्राइम कम है, कोस्टल एरिया ज्यादा है, टेंशन फ्री जीता है सब। बहरीन की राजधानी मनामा, किसी को कोई दिक्कत? बहरीन। बहरीन के बगल में देखेंगे छोटका सा कुवैत, मिल गया कुवैत। ध्यान से देख लीजिए कुवैत को, देख लीजिए कुवैत, इसकी राजधानी है कुवैत सिटी, इसकी राजधानी कुवैत, कुवैत सिटी। आगे बढ़े, राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी कुवैत। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की सीमा इराक से नहीं लगती है, ध्यान से समझिएगा। यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन यूपीएससी उठा लिया है, वो खखोर खखोर देखते रहता है। अभी हम बताए ईरान से, इराक से नहीं, ईरान से। देखिए ईरान से नहीं लगती है, ईरान से क्या कर लिया, ये दूरी बना लिया। अब वही क्वेश्चन में यहाँ पे ओमान की सीमा किससे लगती है? यूएई की समुद्री सीमा ईरान से न, और मुझसे नहीं, किसका लगेगा? ओमान। आगे बढ़े, बताइए अब ध्यान से, ये क्या यूएई की, क्या कुवैत की सीमा इराक से लगेगी? नहीं। हाँ, ईरान से नहीं लगती।
कुवैत की सीमा ईरान से नहीं लगती है। इससे फायदा क्या है, अगर कुवैत की सीमा ईरान से लग जाती तो इराक के पास समुंदर नहीं होता, इराक के पास समुंदर नहीं होता, समुंदर होता नहीं। थोड़ा सा एरिया में समुंदर है कि नहीं, समुंदर है। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, ये हो गया कुवैत, ये हो गया इराक, ये हो गया ईरान। कुवैत, इराक, ईरान, अरे तीनों में भयंकर मार हुआ था जी। 1980 से लेके 1988 तक 8 साल तक ये दोनों मार किया सब, ईरान इराक, ईरान इराक, 8 साल तक मार किया सब, ईरान इराक। अमेरिका मजा ले रहा था, मरो मरो, शिया सुन्नी है सब, हाँ तुम ही सही हो, वो जहां देखता है वहां सही है उसका। बस यहाँ पे हम यहाँ मुसलमान लोग को लग रहा है कि हम लोग लड़ रहे हैं। अरे अब हाल है यार, समझ में, ढोलक बजता थोड़ी है, ये सब देश लड़ते थोड़ी है, लड़ाया जाता है। अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार धड़ाधड़। अमेरिका का क्या है, उसका पूरा टारगेट है सबको साफ करना है, सबको साफ करना है, पेट्रोल लेके यहां से जाना है, पेट्रोलियम यहां से लेके जाना है। 8 साल युद्ध में तबाही ला दिया, 8 साल के युद्ध में क्या कर दिया, तबाही ला। अब अमेरिका देखा कि ठीक है अब क्या किया जाए, अब यहां है कुवैत। बाद में इन सब में समझौता हुआ, 1980 से 88 के बाद क्या हो गया, समझौता हुआ, 1980 से लेके 88 तक, उसके बाद समझौता हुआ, इराक ईरान युद्ध रोके सब। अब ये आया कुवैत, कौन आया, कुवैत। कुवैत और ईरान के इराक के बीच में एक समस्या ये है कि कुवैत की जमीन धंसी हुई है। अगर कुवैत अपना ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम निकालना चालू करेगा ना तो इराक का डगर के चल जाएगा उधर, समझ में गया। तो इराक कहता था कि तुमको जितना पेट्रोल की जरूरत है हम तुमको दे देते हैं, नहीं तो तुम इधर से निकालेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा यार। इस बीच अमेरिका चढ़ा दिया किसको, कुवैत को। किसको चढ़ा दिया, कुवैत। कुवैत और अमेरिका के इराक के बीच में कुछ लोन चल रहा था पैसा का, इराक सोचा कि निपटा देते हैं उस लोन को। इस बीच में कुवैत जो था इसको अमेरिका फुल पावर में चढ़ा दिया, फुल पावर में अमेरिका क्या कर दिया, चढ़ा दिया, देख लेंगे हम यहां पर। लेकिन इराक कूद रहा था रूस के दम पर। इराक किसके दम पे कूद रहा था, अमेरिका ने ऐसा घेर बांध किया कि 1991 में रसिया 15 देशों में टूट गया, यूएसएसआर में टूट गया 15 देश में, 1991 में, 1991 15 देश में टूट गया। रसिया की इस स्थिति में ही नहीं था कि इसी को मदद कर सके, समझ में आ गया। रसिया तो बर्बाद, इराक किसके दम पे कूद रहा था, ईरान। यूक्रेन और रसिया वार में लोगों को लगता है कि रसिया क्यों नहीं जीत रहा है और यूक्रेन क्यों नहीं जीत। अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन को बस उतना ही हथियार देंगे जितना युद्ध लंबा खींचा जा सके, क्योंकि अमेरिका और नाटो का मेन टारगेट है चाइना। रूस को उलझाए रखेंगे, चाइना को निपटाते रहेंगे, समझा गया। ये युद्ध लंबा क्यों हो रहा है, बस कि रसिया बिजी रहे और चाइना निपटते रहे। और इसमें बलि का बकरा, कुर्बानी का खस्सी, बलि का बकरा को उर्दू में क्या बोला जाता है, कुर्बानी का खस्सी। तो ये कुर्बानी का खस्सी कौन हो गया, यूक्रेन। उसका पता नहीं चल रहा है कि उसको कचरा जा रहा है, कचराओ, समझा गया कि नहीं, कचराओ। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे भैया उसको। इसलिए देखिएगा पारा पारी हथियार देगा, हाँ हाँ क्या कहते हैं, मार दिया तुम्हारा टैंक, मार दिया रूस, टैंक मार दिया तुम्हारा, ये लो टैंक मारने वाला मिसाइल लो। पहले नहीं दे सकता था, हाँ यहां किसी का बियाह लगता है तो 6 महीना पहले से तैयारी होता है, नहीं समझ, युद्ध हो गया बिना तैयारी है का। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा, नहीं, खत्म करने के लिए चालू ही नहीं किया गया था, ये उलझेगा। अमेरिका को क्या जाता है, उसका पुरान हथियार। अब जैसे एक बात बताओ, हमारे यहां रोटी बना 40 गो, अब 5 गो बच गया, फेंकला से अच्छा क्योंकि खिया दे। बस अमेरिका के पास हथियार बहुत ज्यादा था, और कुछ जो हथियार 2010 का था उसी का एडवांस वर्जन आ चुका है। तो जो 2010 वाला था ये फेंकला से अच्छा है ना। यूक्रेन कोई दिक्कत है तो बोलना, तुमको हथियार तुरंत दे देंगे, लो जा। कभी कभी त्याग से भी बहुत अच्छा लगता है। बस यूक्रेन को लग रहा है हमको हथियार दिया जा रहा है, और उधर रूस को
उलझाया जा रहा है। रूस उलझ गया, सारा फोकस किस पे है? चाइना पे है। हमें चाइना से कोई मतलब नहीं है, आगे जाए पीछे जाए, हमको हमारा अक्साई चीन चाहिए और हम लोग निपटा लेंगे यहाँ पर। अब 1991 में रूस बिखर गया कितने देश में? 15 देश। और इराक किसके दम पे कूद रहे थे? रूस के दम पे कूद रहे थे। अमेरिका साजिश बिछा चुका था। अब यहां पर क्या हुआ? कुवैत पे अमेरिका एकदम हाथ रख दिया, तुमको कोई छोटा समझ के दबा, हम है ना। कुवैत तैश में बतिया सद्दाम हुसैन से, कर जा वापस ला। मारा सद्दाम हुसैन, हमला कर दिया कुवैत पे। सुबेरे हमला किया, दोपहर में जीत गया कुवैत। इतनी छुई तो आई है, चल दिया पूरा। उसका राजा भाग गया सऊदी अरब। कुवैत का राजा कहां भाग गया? सऊदी अरब। कहा बचाइए महाराजा पे, हम बाल बच्चा आया रे, चल 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 जल्दी चल चल, मार रहा है वहां पत्नी उतनी सबको लगा, मार दिया भाई। सऊदी अरब का ठीक है, हम तुम्हें बचा लेते हैं। अब अमेरिका क्या किया? चाहता तो कुवैत को बचा लेता, लेकिन फिर कुवैत खड़ा हो जाता। जैसे यूक्रेन को बचाया गया है, कब? हम आपकी जान बचाएंगे, लेकिन जब तक आपका कमर न टूट जाए तब तक बचाने नहीं आएंगे। बस आप जिंदा रहेंगे, चल फिर नहीं सकते हैं। समझा? या यूक्रेन को बचाने शुरू में आया था ये लोग, आएंगे लेकिन आप जिंदा छोड़ दिया। 15 दिन में इराक ने मारा, यूएई को तबाह कर दिया, कुवैत को तबाह कर दिया। कुवैत के राजा परेशान, महाराज कुछ नहीं बचेगा हमरा। अमेरिका से कहा, अमेरिका का कोई बात नहीं, तेल पेट्रोलियम, तुम्हारे देश का पेट्रोलियम कुछ शेयर हो जाए। हो गया शेयर, हाँ महाराज जो ले लीजिए, कुछ आधे ले लीजिए, कम से कम आधे तो बचेगा। अब उसके बाद सारा देश मिलके नाटो वाला किसको मारा? सब इराक को। किसको? इराक को। रूस आया बचाने। आज इराक तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, वहां पर बर्बाद इराक। सद्दाम हुसैन खत्म कहानी, फांसी दे दिया गया सद्दाम हुसैन। समझ में गया? और सद्दाम हुसैन फांसी किस पे दिया गया? वहां पे एक उग्रवादी संगठन, वहां का एक अलगाववादी संगठन जिसका नाम है कुर्द। अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं मारता है, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न कल्चर वाले आपको जान ले लेंगे, लेकिन अपने चाकू से नहीं। ब्रिटेन वाले हमको नहीं मारे हैं, पाकिस्तान छोड़ के गए हैं सब, बांग्लादेश उधर से तोड़ के गया, अफगानिस्तान तोड़ के गया, ये डायरेक्ट नहीं मारेंगे। कुर्द जो थे सब वहां पे, कुर्द जनजाति, सद्दाम हुसैन कुर्द का एक बार, जैसे एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री को पकड़ के नक्सलाइट को दे दीजिए, क्या करेगा? आरती उतारेगा पकड़ के उनका, बस हो गया वहीं पे। सद्दाम हुसैन को पकड़ के किसको दे दिया? कुर्द को। कुर्द ने फांसी सुना दिया, जो फांसी की सजा सुना दे। फांसी क्या हो गया? सुना दिया। कुर्द को मामला उठा के किसको दे दिया? फांसी दे दिया। सद्दाम हुसैन पे क्या लग गया? फांसी, चल गए। आज इराक तबाह, सीरिया तबाह, कुवैत बचे हैं लेकिन कमर की हड्डी तुड़वा लिए हैं। डगरेंगे तो अमेरिका के दम पे, खांसेंगे तो अमेरिका के दम पे। अरे इतना तेज क्या खांसा रे? ना ना, गलती हो गया, गलती हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं खांसेंगे कल से। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? सऊदी अरब कुछ बोल दे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल रातिये मारना चालू कर देगा, रातें मारना चालू कर देगा। भाग के जाएंगे कहां? चाइना के पास। हाँ सब यहाँ पे चाइना से कोई दुश्मनी क्यों नहीं लेता है? चाइना यहाँ वीगर मुसलमानों को टॉर्चर करता है, ये लोग आवाज उठाते हैं, उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जब ये उठाएंगे ना तो इन्हें लगता है चाइना ही इनको बचाएगा। और जब अमेरिका मारेगा ना तो इजराइल यहां से मारेगा, धाए धाए, अमेरिका बचाने नहीं आएगा। रूस में है नहीं ताकत, तो भारत से कह नहीं सकते हैं, तो चाइना से कहेंगे तो चाइना कहेगा तोरा ढेर चिंता था वीगर मुसलमानों की, हाँ अपना निपटो। बड़ी जियो पॉलिटिक्स उठपटांग होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इराक ईरान युद्ध, कुवैत पर हमला हो गया 1991 में, 1990 में, और ये खत्म हो गया 1991 में। टाइमिंग देखिए, रूस टूटा था नहीं, अचानक थोड़ी टूट जाता है जी। 90 से ही आसार हो चुके थे रूस टूटने का। रूस उधर बिखरा, इधर इराक चल गया। यहाँ पे हमें क्या मिला? इराक से हमारा रोजगार गया, इराक से हमारा पेट्रोलियम गया। इराक हमसे सामान खरीदता था, खरीदना छोड़ दिया। अमेरिका मारा, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, कुवैत को तबाह किया, सब तबाह हो गया। इराक में किसी आदमी को पकड़ के प्रधानमंत्री बना दिया, ले कहा कि हमारा पेट्रोलियम निकालना अमेरिकी कंपनी को दे दिया। इराक का प्रधानमंत्री बैठा, कहा कि इराक को ना हथियारों की जरूरत है, अमेरिका देगा। सोचिए, अमेरिका मारा ना, अब अमेरिका उसको हथियार देता है, पैसा लेता है, हथियार के बदले पेट्रोल लेके चल जाता है।
अमेरिका, भारत सबसे अच्छा उपाय करता है सबका, हम अपने हिसाब से चलेंगे। को बताइए 1980 से 88 के बीच में किससे किससे युद्ध? ईरान इराक। और 1990-91 के बीच कुवैत युद्ध। अभी बताइए कुवैत खाड़ी युद्ध, इसमें इराक डिस्टर्ब, कुवैत डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। यहां पर ऑयल की सप्लाई रोक दी गई, जिसे हम लोग कहते हैं गल्फ क्राइसिस, खाड़ी युद्ध। पूरा खाड़ी युद्ध का मैदान बच गया। भारत की अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई, हमारी अर्थव्यवस्था 1991 में ढह गई थी। तब मनमोहन सिंह को दिया गया अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, और उसके बाद से धीरे 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 अर्थव्यवस्था अपने पटरी पर आई। आपको क्या लगता है अमेरिका के बराबरी हम लोग को करते करते कई सौ साल लगेगा? अभी हम लोग तो चुनाव से बाहर ही नहीं निकले हैं, कर्नाटक खत्म, मध्य प्रदेश चालू तब तक फिर आगे आएगा लोकसभा 24 में, 25 में फिर बिहार चालू। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए कुवैत और इराक युद्ध 1990 से 91, ईरान इराक युद्ध। हाँ आगे बढ़े बाबू। कुवैत में तो कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। कुवैत की सीमा ईरान से लगती है? नहीं लगती है। अब थोड़ा इराक को देखते हैं। क्या देखते हैं? इराक। दुनिया की पहली सभ्यता इराक में बसी थी। इसकी राजधानी देखिए बगदाद है। इसकी राजधानी बगदाद। मिल गया राजधानी बगदाद? हाँ, राजधानी बगदाद मिला। बगदाद के पास करबला मिलेगा। बगदाद के पास क्या मिलेगा? करबला। मिल गया करबला। करबला मिला कि नहीं मिला? आगे बढ़े। करबला मिला। करबला एक धार्मिक चीज है, धार्मिक शहर है करबला। मुहर्रम का त्योहार जो होता है ना, मुहर्रम तो एक सांकेतिक करबला होता है। ओरिजिनल करबला कहाँ है? इराक में। अब मुहर्रम का त्योहार जब मुसलमान मनाते हैं तो अपने अपने एरिया का एक सांकेतिक करबला बनाते हैं और वहीं पे ताजिया वगैरह लेके जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है। बाकी ये सब चीजें धार्मिक चीज है। धार्मिक मामले में आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझाया जाएगा। हम यहाँ नॉर्मल बस आपको बता देते हैं कि जैसे इस्लाम धर्म में देखिए नॉर्मल हम बताते हैं ना, तो खखोरन चलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोनो मौलाना साहब देखेंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे। अरे हम यहाँ नक्शा पढ़ा रहे हैं, मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां पढ़ाते तो शायद उनसे भी ठीक है पढ़ाते। ठीक है, हाँ। अरे छोड़ो वो सब चीजों को, हमारा काम है रफली आपको बताना जो धार्मिक चीजें है। समझे? अब हमसे कोई रामायण, हमें रामायण पढ़ा, हमारा क्या ले आएगा हमारे पास? शंकराचार्य के पास जाए, हमारे पास ही। तब इस्लाम धर्म में पैगंबरवाद का सिद्धांत है। पैगंबर मतलब होता है पैगाम पहुंचाने वाला, ईश्वर का पैगाम पहुंचाने वाला। तो पैगंबर लगभग इस्लाम धर्म के हिसाब से 1.25 लाख पैगंबर आए हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम भी एक पैगंबर है, जिन्हें तीनों मानते हैं, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। हजरत मूसा भी इस्लाम धर्म के हिसाब से पैगंबर हैं, लेकिन ईसाइयों के हिसाब से वही उनके मेन पैगंबर हैं, यहूदियों के हिसाब से। हजरत ईसा भी पैगंबर हैं, लेकिन ईसाई के हिसाब से उनके मुख्य हैं। मोहम्मद साहब भी पैगंबर है, लेकिन मुसलमानों के हिसाब से ये आखिरी पैगंबर है। तो जब मोहम्मद साहब आए, आखिरी पैगंबर आए, तो उसके बाद से अब इस्लाम धर्म की देखभाल कौन करेगा, लीडरशिप कौन करेगा? तो बात आया खलीफा की। किसकी बात आई? खलीफा। तो खलीफा के लिए तो 4 खलीफा मुख्य रूप से हुए। इसी बीच में सीरिया का राजा था एक तो, सीरिया का यजीद। क्या नाम था? यजीद। ये राजा था, ये चलाया सऊदी अरब, कहता है कि खलीफा हम रहेंगे। तो भाई खलीफा राजा से थोड़े बनेगा, योग्यता से बनेगा। अभी कोई राजा है तो क्या ब्रह्म शंकराचार्य नहीं ना बन सकते हैं जी? वो तो शास्त्रार्थ के आधार पर बनेगा। इसी बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। अब क्या है, मक्का मदीना पवित्र नगरी है, यहां से इमाम हसन और हुसैन कहाँ गए? इराक के शहर बगदाद के पास। बगदाद में जगह कौन है? करबला। करबला के पास में ये लोग धार्मिक थे, धर्म गुरु वाले काम थे। जो मिला भिक्षा उससे खा लिए, कोई ले आके दिया वो खा लिए। मतलब धार्मिक लोग का जीवन कैसे होता है? कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो रहेगा नहीं जो धार्मिक। इनको घेर लिया यहाँ से यजीद,
इराक के पास में क्या कर लिया, घेर लिया, बगदाद के पास से। अब धार्मिक एक किसी धर्म गुरु को घेर के कोई सेना खड़ी हो जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो बाद में वहां पे क्या हुआ, इमाम हसन और इमाम हुसैन की उस करबला के युद्ध में, जो लास्ट दो लड़ाई थी इमाम हसन के साथ करबला में, वहां पे वो युद्ध के मैदान में क्या हो गए, शहीद हो गए। इन्हीं के याद में मुहर्रम का त्योहार को मनाया जाता है। और वो तलवार वगैरह की झांकी, जैसे 26 जनवरी नहीं, कैसे हम लोग झांकी निकालते हैं यादगार के लिए यहाँ पे, तो वही सब चीजें होते हैं। तो ओरिजिनल करबला कहाँ है, हाँ कहां पे है, इराक में है। कहां पे है, इराक। किस शहर के पास है, बगदाद। किस शहर के पास, बगदाद के पास। याद रखिएगा, किसी धर्म को तकलीफ उसी धर्म के लोगों से सबसे ज्यादा होता है। रावण किसी दूसरे, रावण बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, हाँ, शनि भगवान को बंदी बना लिया। तू यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, दूसरे धर्म का नहीं था। कंस कौरव दूसरे धर्म के नहीं थे। यजीद जो था वो दूसरे यहां से नहीं आया था। समझ में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता किससे। आगे बढ़े, इराक समझ में आ गया, बगदाद मिला, बगदाद के पास करबला, बगदाद के पास अब करबला के नीचे उतरेंगे तो यहां कोना में कुवैत के पास अल बसरा एक शहर मिलेगा। मिल गया अल बसरा, अल बसरा शहर मिला, किसी को दिक्कत। इराक का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन है, अल बसरा। कौन है, अल बसरा। इराक का माई बाप अब कोई नहीं है। कोनो बकलोल को वहां प्रधानमंत्री बना दिया गया, अमेरिका जो बोलता है वही करता है। समझ में आ गया कि नहीं होगा, किसी को दिक्कत। अब अमेरिका मान के चलिए भारत में करे तो एक प्रधानमंत्री बना दो, अभी किसके हिसाब से काम करेगा, अमेरिका के सब पपेट गवर्नमेंट होती है ना। अब एक बात बताइए, कोई इंसान नॉर्मल आदमी था, मुखिया टाइप का आदमी था, उसको आप प्रधानमंत्री बना देंगे, तब वो प्रधानमंत्री का मतलब क्या समझेगा, उसका मन बढ़ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तब ना समझ में आएगा। अब अमेरिका यही करता है। खलीफा अबू बकर, हाँ बाबू अबू बकर। अब ये सोहेल खान, हाँ बाबू आपको पूरा अच्छा से पता है। यहां मेजॉरिटी लोग जो हैं वो धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं है, समझा गया। हजरत अली, बहुत सारे। यहीं से तो फिर दो भाग में बट गया, शिया और सुन्नी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां से अभी बड़ी लंबी कहानी है, इन लोगों को पता नहीं है इनके पीछे कहानी क्या है। मुसलमान लड़ते हैं, उनको जैसे इंडिया पाकिस्तान वाले कैसे लड़ते हैं, आप ऐसे इंडिया पाकिस्तान को देखिए, लड़ेंगे ऐसे जैसे लगेगा कि मेन कारण इंडिया पाकिस्तान है, मेन कारण इंग्लैंड है। तो ये शिया सुन्नी भी सेम वैसे ही लड़ते हैं। इनको लगता है इनके पीछे कारण है, कारण पीछे कोई और लगा के चल दिया है। अब बताइए, आप कितना समझा लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई खत्म होने वाली है, क्योंकि वो ऐसा जहर बो के गया है ना, जो जिस बीज को लगाया वो वृक्ष का रूप ले चुका है, वैसे ही शिया सुन्नी में लगा के चला गया। और समझाने जाइएगा नहीं, मैकाले जब आया था ना तो उसने मुसलमानों को एक रणनीति बनाई और कहा, इस तरह से उनका दिमाग में डाल दिया कि आप धार्मिक शिक्षा पढ़ते हैं, अच्छी बात है। भारत में जब आए सब ना अंग्रेज, तो मैकाले का एक सबसे बड़ा चीज क्या था कि धार्मिक शिक्षा को इस तरह करो ना कि तुमको ग्रेजुएशन बीएससी की जरूरत ही नहीं है। अब अपने से जो जिस व्यक्ति को रामायण संस्कृत में याद हो, उसके लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या मतलब रखता है, उसके लिए तो चुटकी का है। हम लोग दूगो श्लोक ना याद हो, लेकिन मैकाले जब आया ना तो उसने इस रणनीति को बनाया कि देख भाई, अगर ये दोनों एक हो जाएगा ना, कि अगर ये बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया और रामायण महाभारत भी याद कर लिया ना, पूरे समाज को सुधार देगा। इसलिए इसको अलग रखो। और मुसलमान में भी, अब जिस मुसलमान को ना अरबी भाषा में लिखा हुआ 30 पारा का कुरान याद होगा, 30 पारा का एक लाइन पढ़ने, एक पन्ना याद देना होता है जल्दी केहू को, अरबी भाषा में हुई, जैसे संस्कृत भाषा, उसके लिए इतिहास भूगोल कोई मायने रखता है। लेकिन जब मैकाले आए ना तो उसने दिमाग में धीरे धीरे डालना चालू किया कि अच्छा आप सांस्कृतिक चीज है, अच्छा तो ये तो आपके लिए कुछ काम का नहीं, ये तो अच्छा आप मौलवी कर रहे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। जिस शंकराचार्य को चारों वेद याद होगा ना, इतिहास भूगोल को यूं उड़ा देगा। लेकिन बांट दिया ऐसा जिसका कोई हद नहीं। यहाँ जिसको मौलवी साहब को पूछेगा क्या कर रहे हैं हम, तो ये कर रहे हैं, तो फिर बीएससी क्या नहीं कर ले रहे हैं, ग्रेजुएशन क्या नहीं कर रहे, नहीं हमको वो नहीं करना है। कौन सा बड़ा काम किया है तुम लोग तो कोनो काम का नहीं, खाली भर के आया मार्कशीट, एग्जाम देने जाता है तुम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, किस तरह से बांटे हैं सब हम लोग को, जरा सोच के देखिए। आपसे कह दें कि आपको पूरा ज्योग्राफी याद करना है, या कह दे कि पूरा रामायण याद करना है, कौन टफ पड़ेगा? अरे उस संस्कृत में सुंदर कांड खत्म करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा।
अब मुसलमान लोग में ही कोई कह दे कि पूरा एक काम करो, पूरा हिस्ट्री याद करो या पूरा कुरान याद करो। अरे हिस्ट्री आसान पड़ेगा, समझ में तो आएगा कौन कह रहा है। बाबर के बाद हुमायूं आ रहा है, समझ में तो आ रहा है। वहां कौन सी आप पढ़ना चालू कीजिएगा, धर 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 पांच। गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको, अरे बाप रे बाप, तीन गो एटलस हो गया। कटक पढ़ा रहे थे, उड़ीसा का कटक चावल उत्पादन के लिए कतर। ओहो, ऐसे बोलो ना, कतर। कतर पीछे वाला गेट खोल दे, बहुत थोड़ा सा उमस निकलते रहेगा। हाँ, वो वाला भी गेट खोल देना। हाँ हाँ हाँ, उधर से भी खोल दी। कटक कतर था, कतर की राजधानी दो। यहाँ का एक अखबार है पूरी दुनिया में अल जजीरा। अरे वो किसी को छाप देते हैं सब, समझ में। अगर सपोज कीजिए पुतिन के बारे में कोई बात है तो छाप देगा, कराते रह जाए। मोदी जी का कोई बात रहेगा तो छाप देगा वहां, समझ में। देखिए, कोई अखबार निष्पक्ष नहीं होता है, सब किसी न किसी साइडेड होते हैं। दिक्कत क्या है, उस पक्ष वाला उसको बोलेगा, उस पक्ष वाला उसको। लेकिन अखबार को भी सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा एक साइडेड नहीं होना चाहिए। अब जैसे हम ही से कोई बात करेगा तो इंडिया और जापान में, तो हम लोग इंडिया का पेपर करेंगे। लेकिन ये थोड़ी है ना कि हर बार में, भाई एक बैलेंस बना के चलना है। जहां बात आएगी उसको थोड़ा अपना फेवर कर। ये क्या कि भारत को छोड़ के सब देश खराब है, हाँ, ये सब चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और हमारे देश की मीडिया, खबरें एक, चेहरे अनेक। एक के बतिया चार को आके बोलेगी, नहीं समझे। आप दिल्ली से कब आ गए? हम कब जाते हैं कब आ जाते हैं हम ही को नहीं पता चलता है। सब चीज को मैनेज करना पड़ता है। यूपीएससी का ऑफलाइन सेंटर खुल रहा है ना, करोल बाग में और मुखर्जी नगर में। तो वही सब चीज को पूरा व्यवस्था करके कैसे कैसे लड़का वहां बैठेगा। वहां करोल बाग वगैरह हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ गर्मी बहुत भीषण पड़ती है, समझ गया कि नहीं। तो वहाँ एसी एन तेन व्यवस्था ठीक करना, सब चीज को ठीक करना। और वहां एक दूगो लड़का देख लिया सब, हाँ, एक दूगो देख लिया सब, और हल्ला कर दिया सब। अरे उसको ये नहीं समझ में आता है कि भाई तुम शांति से रहो। अभी समझ में आया कि नहीं? हम यूपीएससी के बैच में ही नहीं कि हमारा खूब से, इतना तो है कि यूपीएससी इस बैच में 1 लाख एडमिशन तो नया लड़का जाएगा। और हम लोग रोक दिए, एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं होता, आप देखे होंगे, नहीं होता एप्लीकेशन एडमिशन वहां पे, जगह ही नहीं है एडमिशन के लिए यहाँ पे। तो उसी सब के लिए सिलसिले में हम लोग गए हुए थे। चलिए अब हम आगे आते हैं, आपको कल कतर के बारे में बताते हैं। कतर एयरवेज और एमिरेट्स एयरवेज, ये 2 एयरवेज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है सर्विस प्रोवाइड के लिए। सबसे अच्छी सीट कहाँ होती है? बिजनेस क्लास। हाँ, बिजनेस क्लास सबसे महंगा होता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सबसे सस्ता इकोनॉमी, सबसे सस्ता इकोनॉमी क्लास सबसे सस्ता होता है। हाँ, उसी को फर्स्ट क्लास कहिए। ट्रेन में होता है फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास एसी ट्रेन में होता है, समझ गए? उसमें होता है बिजनेस, प्रीमियम इकोनॉमी, इकोनॉमी होता है। उसमें भी एक कोई कोई एयरवेज है ना, बिजनेस के बाद फर्स्ट क्लास ऐसे करके देते हैं। लेकिन सबसे महंगा किसमें रहता है? बिजनेस, बिजनेस क्लास में। हमारा कोई फ्री में दे बिजनेस तो ना देंगे। एक बार हमको बैठा दिया, 2-4 आदमी जान पहचान वाले मिल गए, और हम हमेशा सीट लेते हैं पीछे साइड ठीक ठाक। हम कहे किधरों दे दो, पीछे ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो हम जान पहचान के मिल गए, फटाफट फटाफट अपना वो रहता है उन लोग का सिस्टम। भाई जो स्टेशन हेड होता है ना जहाज का, जब तक क्लियरेंस नहीं देता है जहाज लेके नहीं जा सकते। कहा गया अरे सर रुकिए चेक करने देगा, बिजनेस क्लास में अभी बुकिंग नहीं है, आप ही बैठ जाइए। अब वो कोई टेम्पू थोड़ा है कि रास्तों में से कोई दूसरा आएगा, ट्रेन थोड़ा है कि भाई आप सीट हो गए तो कानपुर से कोनो दूसरा घुस जाएगा। तो एक बार बीचवा में कहीं रुकबे नहीं करेगी, वहीं उतरेगी। और बैठाने का बैठा दिया। हमको जब उड़ाया तो लग रहा है हम ही उड़ा रहे हैं, पहल के सीटवा पे तनी सा मोड़ रहा है, दी पूरा घूम जा रहा है। अब जैसे एक बात बताइए, ये जहाज है, कोई यहां बैठा है,
और कोई यहां बैठा है एकदम आगे, अब उड़ाएगा तो ये तो सोचो कपार पे चढ़ गया, एकरा का फर्क पड़ेगा, तनी सा होगा, वो ससुरा पूरा पलाट दिया हमके, भाई साहब तुम हमको उतार दे जल्दी। ये आगे पैसा वाला लोग को बैठाओ, हम लोग नॉर्मल पीछे ही जाके बैठते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कतर एयरवेज वगैरह सब बढ़ा दिए थे। हाँ, यहां आप लोग के पास मटेरियल वगैरह है ना, पीडीएफ में लाइव वाले लोग आपको मटेरियल अपलोड किया जा चुका है, ठीक है, वहां आप लोग पीडीएफ उसका निकाल सकते हैं, ऐसे किताब के रूप में भी मटेरियल यहाँ पे रहता है, ठीक है। खाड़ी देश में कितने देश थे? गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में, बेरूत बंदरगाह कहाँ है? बेरूत राजधानी दमिश्क की है।